ओके, चलो देखो द्वीप समूह देख रहे थे। भारत के द्वीप तो हम लोग 247 द्वीप थे, ठीक, उसमें से 204 हमारा बंगाल खाड़ी में था और इधर आपका 43 द्वीप थे। देखो ये जो एनसीईआरटी से लिए हैं, ठीक, और कई बुकों में और अलग अलग डेटा मिलता है। सबसे पहले देखो अंडमान निकोबार के द्वीप में आ जाए, तो यहाँ पर पड़ता है कोको चैनल। क्या पड़ता है? कोको, ठीक है, ये हमारा हिस्सा नहीं है, ठीक, इसको हमने किसको दे दिया है? म्यांमार को दे दिया। किसको दे दिया है? म्यांमार को। इसके जस्ट नीचे एक द्वीप पड़ता है, ये तो है, इसका नाम है अंडमान निकोबार, बता रहा हूँ ना, लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप? लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे जो उत्तरी पॉइंट, ठीक है, देखिए रहा है ये, सबसे नॉर्थ वाला कौन सा हो जाएगा? लैंडफॉल। लैंडफॉल जो द्वीप है हमारे अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो कौन सा है? लैंडफॉल। याद रखना है पहला। लैंडफॉल से नीचे उतरिएगा तो कौन सा पड़ेगा? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान ना, इसी पे ना हमारे अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी है, सैंडल पिक। सैंडल पिक। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पिक है, ठीक है, और वो कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में ही है। यानी सबसे ऊंचा जो द्वीप होगा कौन सा होगा? उत्तरी अंडमान, है ना, उसकी हाइट ज़्यादा है, तो उत्तरी अंडमान ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, ठीक, उसका मध्य अंडमान। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? मध्य अंडमान, ठीक, ठीक, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और आप लोगों ने सुना होगा जारवा जनजाति को, सुना है क्या? जारवा जनजाति। जारवा जनजाति जो है वो भी कहाँ रहती है? मध्य अंडमान में ही रहती है, ये सबसे उत्तर में, ठीक, मध्य अंडमान। देखो एक एक फैक्ट याद रखने चल जाएगा। सबसे पहले ऊपर में लैंडफॉल, सबसे उत्तरी, उसके बाद कौन सा? उत्तरी अंडमान, इसमें सैंडल पिक है, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद मध्य अंडमान, सबसे बड़ा अंडमान, सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा द्वीप। और उसके बाद आएगा दक्षिण अंडमान, यहीं पर पोर्ट ब्लेयर, ठीक, यहीं पर क्या है? पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है ना, दक्षिण अंडमान, यहाँ पर क्या है? पोर्ट ब्लेयर। सुने हो क्या ऐसा कुछ? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। यहीं पर सेलुलर जेल है, वही काला पानी की सजा देते थे वीर सावरकर जी को, यहीं पर तो रखे थे ना, तो यहीं पर याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है अंडमान निकोबार की? यहीं दक्षिण अंडमान में, ठीक, यहीं पर सेलुलर जेल, सेलुलर, ठीक है, कौन सा जेल है? सेलुलर जेल, ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है लघु अंडमान, साउथ अंडमान है, ठीक है, सबसे अच्छा इसको लिख लेना ना। दक्षिण अंडमान की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? अंडमान निकोबार की दक्षिण अंडमान में, यहीं पर सर्वाधिक जनसंख्या है ना, ठीक। और उसके आखिरी कौन आ जाएगा? तो आपका लघु अंडमान, सबसे छोटा अंडमान। यहीं पर देखिए तो यहाँ पर बता देता हूँ, दो ठो द्वीप है, अंडमान निकोबार ऐसे है तो दो ठो यहाँ पर द्वीप है। एक आपका नारकोंडम द्वीप है, कोंडम, और एक आपका बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप। ध्यान सुनना, नारकोंडम द्वीप और ये अंडमान निकोबार है ना, उसके साउथ में नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप, ये दोनों ज्वालामुखी हैं। ये सुषुप्त है और ये एकमात्र हमारे साउथ एशिया का जागृत ज्वालामुखी। और यहाँ पर वो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन, ठीक है, कैसा है? जागृत। जागृत ज्वालामुखी। और ये कैसा है? तो सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप, ठीक, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार के उधर आपका पूर्वी साइड पड़ेगा नारकोंडम और बैरन, तो ये हमारा अंडमान निकोबार हो गया। निकोबार बच गया ना थोड़ा, उसके बाद देखो, ठीक, ये तो नारकोंडम बैरन द्वीप बता दिया। निकोबार द्वीप समूह में देखिए कार निकोबार, कच्छा, लिटिल और बृहद निकोबार। देखो जब हम यहाँ से ऐसे बढ़ रहे थे ना, याद करो, ये वाला कौन सा था?
ये फर्स्ट वाला, हाँ कौन सा, लैंडफॉल, लैंडफॉल, फिर उत्तरी, फिर मध्य, फिर दक्षिणी, और फिर कौन सा था, लघु था ना, लघु अंडमान था ना। तो इसी के बाद अगला जो पड़ता है कार निकोबार पड़ता है। कौन सा पड़ता है अगला, कार निकोबार, निकोबार द्वीप चालू हो गया यहाँ से। कार निकोबार के बाद फिर कच्छल, फिर लिटिल, और लास्ट में कौन सा पड़ता है, वृहद निकोबार, सबसे नीचे पड़ता है, ग्रेट निकोबार बोलते हैं। भारत के दक्षिणतम छोर पर इंदिरा पॉइंट मैंने पढ़ाया होगा आपको, वो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, वृहद निकोबार पर, ठीक है। तो याद रखिए बायोस्फीयर रिजर्व है वृहद निकोबार, सबसे साउथ में कौन सा है, वृहद निकोबार, ठीक है। ये आपका कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं, आपको याद रखने हैं। कहाँ से चालू होगा, तो लैंडफॉल से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, वृहद निकोबार तक, ठीक बन जाएगा। आगे बढ़े, अब अरब सागर का द्वीप देख लें थोड़ा। अरब सागर में भी तो है ना, ये हमारा क्या है, भारत इधर है अरब सागर। तो सबसे पहले कौन सा, अमीन द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय। देखो यहाँ पर है लक्षद्वीप, एक बात समझना, कौन सा है, लक्षद्वीप। अरे पूरा झोला झंडा लेकर आया है। कितने बजे तक रुकते हैं, शाम तक। आप लोग नहीं रुकते, क्या है, घर में पढ़ते हो, हैं? देखो ना, बना धुना के ले आए, लूट लिया करो। स्कूल में तो हम लूटे लेते थे टिफिन लेकर नहीं जाते थे, लूट लेना, ठीक है, तब फिर 2-3 आदमी को बना के लाएगा। देखिए अमीन द्वीप, फिर लक्षद्वीप, इसकी राजधानी कौन सी है, कवरत्ती। कहाँ है, कवरत्ती। और नीचे में पड़ेगा मिनिकॉय, नीचे में क्या पड़ेगा, मिनिकॉय। मिनिकॉय के नीचे देखो यहाँ पर लक्षद्वीप, कवरत्ती, और मिनिकॉय के नीचे में पड़ेगा ये आपका मालदीव। क्या पड़ेगा, सुने तो होंगे मालदीव, तो ये मालदीव। तो मालदीव सबसे निकट कौन सा पड़ेगा, मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप, मिनिकॉय, क्लियर है। तो याद रखना है आपका इधर। अच्छा ये जो द्वीप है ना इधर वाले, एक किससे बने हैं, तो प्रवाल भित्तिस। किससे बने हैं, प्रवाल भित्तिस। प्रवाल भित्तिस से बोल दो या फिर आप मूंगा से बोल दो, है ना। किससे बने हैं, मूंगा, ओके। तो इसको याद रखिएगा। तो ये हमारे अरब सागर के द्वीप। एक दो और बता देता हूँ अरब सागर के, अलिया बेट, दलिया बेट, खलिया बेट, ओके, यही लिखा होगा वैसे। देखो यहीं पर बता रहा हूँ, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, चलो देखिए। न्यूमूर द्वीप, हमारा विवाद है बांग्लादेश से, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ विवाद। व्हीलर द्वीप, चांदीपुर, आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, प्रक्षेपण, प्रक्षेपण। श्रीहरिकोटा, यहाँ पे भी क्या होता है, प्रक्षेपण। मतलब चांदीपुर में प्रक्षेपण कहने का मतलब है रॉकेट का वो होता है ना, हमारे जो रॉकेट वगैरह बनते हैं ना उसका परीक्षण करते हैं हम लोग। प्रक्षेपण लिखा, परीक्षण, क्या है, परीक्षण। ये व्हीलर द्वीप, तो अब चांदीपुर में क्या करते हैं हम लोग, रॉकेट हम लोग बनाते हैं ना, जैसे अग्नि 5, अग्नि 3, अग्नि 5, ये सब का परीक्षण करते हैं वहाँ पर चांदीपुर वाला में। और श्रीहरिकोटा आप जानते ही हो, ठीक, वहाँ पर क्या होता है, प्रक्षेपण, रॉकेट का क्या होता है, सीधा लॉन्च किया जाता है, ओके। कच्छल द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप ही आपका क्या बताता है, एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। सुनो तो, ये हमारा ये यहाँ से आप जानते होंगे, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है रामेश्वरम, ठीक है। तो ये जो है इसी को नाम से क्या है, पंबन द्वीप, एडम्स ब्रिज, या क्या बोलते हैं, राम सेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राम सेतु, सुने होंगे। तो पंबन द्वीप, पंबन द्वीप में ही आपका रामेश्वरम मंदिर है, और एडम ब्रिज जो है आपका वो जो जोड़ता है ना हमारा राम सेतु वाला, उसी को बोलते हैं वाला। तो पंबन और एडम एक ही चीज़ जगह पे है, पास में ही, ठीक। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। व्हीलर द्वीप, चांदीपुर में परीक्षण होता है, हमारे रॉकेट्स वगैरह का परीक्षण होता है, जो भी बम बनाते हैं उसका परीक्षण करते हैं।
नेक्स्ट देखे तो देखो अलिया बेट, दलिया बेट, खलिया बेट, सुनो ये खंभात की खाड़ी है ना, हाँ यहीं पर मिलेगा अलिया बेट, दलिया बेट, खलिया बेट। ये क्या है तो आपका पेट्रोलियम, क्या है पेट्रोलियम और गैस, नेचुरल गैस। हमारे यहाँ पेट्रोलियम और नेचुरल कहाँ कहाँ मिलता है, अलिया बेट, दलिया बेट, खलिया बेट, और एक मिलता है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई कहाँ मिलेगा, बॉम्बे हाई। दो जगह याद रखिए, एक कहाँ पर है, ये सब अरब सागर में है। कहाँ पर है, ठीक है अरब सागर। ये ना मुंबई से ये 175 किलोमीटर दूर है, कौन सा, मुंबई हाई। और अलिया बेट, दलिया बेट खंभात की खाड़ी में है ना, ओके। तो अलिया बेट, दलिया बेट और खलिया बेट। सालसेट द्वीप आप लोग जानते हैं, हो गया मुंबई शहर बसा है। मुंबई शहर जो है मुंबई जो शहर है वो किस द्वीप पे है तो सालसेट द्वीप पे, ठीक है। मुंबई थोड़ा सा कटा हुआ है ना, तो सालसेट द्वीप पे कौन सा है, मुंबई शहर, इसको याद रखना है। एलिफेंटा द्वीप इधर ही है, हेनरी कैनरी है, जंजीरा है, बासिन है, भटकल है, ट्राम्बे, पुलिस कुचू केरल, नेत्रानी, सेंट मॉरिस, ये सारे के सारे द्वीप किधर है तो अरब सागर में ही मिल जाएंगे। बंगाल खाड़ी में नहीं बता रहा हूँ, इधर ही। तो इसको याद रखेगा, आपका सालसेट द्वीप में मुंबई है, आपका अलिया बेट, दलिया बेट, खलिया बेट और बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। और लक्षद्वीप जानते हैं, लक्षद्वीप, कवरत्ती और मिनिकॉय, बस ठीक। तो ये हमारा अरब सागर के द्वीप हो गए। मन्नार की खाड़ी, देखो ये हमारा, ये मन्नार खाड़ी जानते हो कि नहीं जी, इसी को बोलते हैं ना मन्नार खाड़ी, ये वाला जो है ना, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर क्रोकोडाइल और अंडा आइलैंड, दो क्रोकोडाइल और अंडा याद रहे, ठीक नहीं तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बाकी बता दिए जितना उतना ही आप पढ़ लेना। अलिया बेट, दलिया बेट, सालसेट को पढ़ लेना, ठीक है। मुंबई हाई को पढ़ लेना, ठीक है। उधर आपका अंडमान निकोबार का पढ़ लीजिएगा, ओके। इतना हमारा हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक तो तटवर्त बच गया ना, ये द्वीप समूह हो गया। नेक्स्ट देखिए तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ना, तट है, क्या है ये, ठीक। इधर बनता है डेल्टा, क्या बनता है, डेल्टा। और इधर बनता है ज्वार नदमुख, क्या बनता है, ज्वार नदमुख, या एस्चुरी बोलते हैं, ठीक। इधर बनता है एस्चुरी और उधर बनता है डेल्टा। डेल्टा जानते हैं क्या होता है, हाँ देखो ना बता रहे हैं। जैसे नदियां हैं, बहुत तेजी से नीचे से फ्लो होके आती हैं, ठीक है, बहुत तेजी से आती है ना, तो बहुत तेजी से आती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी लेकर आती हैं। और उसके बाद जैसे ही इधर आती है ना, थोड़ा सा भारत का मैप आप देखना, ये जो भारत है इस तरह से झुका हुआ है ना। तो जैसे ही आती है ना तो समुद्र तल में आती हैं, यहाँ पर जब तट पे आती हैं तो इनकी ढाल जो है, ढाल ऐसे ना होकर एकदम बराबर हो जाती है। बात को समझिएगा, पहाड़ों से नदियाँ निकल के आ रही हैं मैदानी क्षेत्रों में, एकदम ऐसे आती हैं एकदम साए से। और वहाँ क्या होता है, मिट्टियाँ होती हैं, कंकड़ पत्थरों सबको बहा के ले आती हैं। और उसके बाद जैसे ही वो आती हैं समुद्र तल पे तो उनका जो लेवल होता है ना ऐसे हो जाता है बराबर, ज़्यादा ढाल नहीं होता, ठीक है, एकदम बराबर। जैसे फर्श है ना, तो फर्श पे ढाल रहेगा तो पानी से निकल जाएगा, और ढाल नहीं रहेगा तो पानी बिखर नहीं जाएगा। तो वहीं पर क्या होता है, जैसे ये पहुँचती हैं और उस पर साथ मिट्टियाँ ले आती हैं, गाद वगैरह, और ढाल तो रहता नहीं, तब क्या होती है, वो बिखर जाती है और अपने जो मुहाना बोलते हैं उसको, वहाँ पर क्या करती हैं, सारे मिट्टी उट्टी को छोड़ती चलती हैं। अब ध्यान देना, जैसे मैंने ये कहा, ये नदियाँ हैं, अब ये ढाल से आई और बराबर हो गई, तो यहाँ पर क्या किया इसने, अभी बिखर जाएंगे कि नहीं बिखरेंगी, बिखरेंगी। क्यों बिखरेंगी, क्योंकि यार यहाँ ढाल नहीं है ना, और ढाल नहीं है तो छितरा जाएगा ना नदी, तो छितरा जाएगा तो इसके साथ मिट्टियाँ भी छितराएंगी। तो मिट्टियों से क्या होता है, एक पूरा क्या बन जाता है, ये एक ट्रायंगल बन जाता है। और फिर नदियाँ फिर क्या होती हैं, साइड से भी बहती है। तो ये जो बनता है ना, ये वाला जो क्षेत्र है देख रहे हैं आप, डेल्टा जैसे ट्रायंगल जैसा है, उसी को डेल्टा कहते हैं। ढाल ना होने की वजह से बनता है। ढाल रहता है ना तो सीधा माटी कंकड़ सीधा समुद्र में जाता, मगर ढाल नहीं है तो क्या करा, इतना तेजी से लाया और भक्त से जमा हो जाता, वहीं पर जमा हो जाता, तो नदियों का अपना क्या रास्ता बदलना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपका इस तरह से डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। इधर आपका सुंदरवन का डेल्टा बहुत फेमस है, विश्व का सबसे आपका बड़ा डेल्टा सुंदरवन, सुने हो सुंदरवन,
गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर बनता है। अभी नदी पढ़ाएंगे ना, किसका? गंगा और ब्रह्मपुत्र। इधर बनेगा कौन सा? महानदी का डेल्टा, यहाँ कृष्णा का, कावेरी का डेल्टा बनेगा। ओके, इधर बनता है एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी देख लो कैसे बनेगा। मैंने बताया हमारा भारत कैसे है, इस तरह से झुका है, यहाँ से नदियाँ आती हैं, ठीक है, और इधर सीधा नीचे ना, तो सीधा नीचे गिरेंगे तो आपका डेल्टा का सवाल ही नहीं उठता है, नीचे गिरेंगे गहरा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो ऐसे, अरे देखो यहाँ ऐसे है, मान लो यहाँ से ऐसे किया, नीचे गिर गया, तो नीचे गिर गया तो कुछ डेल्टा उल्टा नहीं ना बनेगा, नीचे ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है तो उसको बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलेंगे? एस्चुरी। ज्वार जैसा रहता है उसका मुख, इसलिए उसको बोलते हैं ज्वार नद मुख। क्या बोलते हैं? ज्वार नद मुख। इधर की नदियाँ ज्वार मद ज़्यादा नहीं है, एक आपका नर्मदा नदी है, एक आपका ताप्ती नदी है। ओके, और बाकी इधर वाली नदियाँ कैसे बनाती हैं? तो डेल्टा बनाती है, बन जाएगा। तो इस तरह से आपका तटवर्थ है, और सारे मेरे तट मैंने बता दिया है पहले ही, ठीक है, इसलिए छोड़ रहे, तट बता दिया हूँ ना, याद करो ना, पहले ही क्लास में बताया था कि दूसरी क्लास में काठियावाड़ा, गुहिलवाड़ ऐसा बताए थे ना, तो तट पहले ही बता दिए, इसलिए नहीं बता रहे, तट ऑलरेडी पहले ही हो चुका। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका प्राकृतिक भौतिक विभाजन जो होगा खत्म होता है। ठीक, एक और टॉपिक आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निपटाते हैं जिसका नाम है क्लाइमेट। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना, समझ लेंगे, तो हमारा छत्तीसगढ़ का भी क्लाइमेट आपको बन जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो क्लाइमेट को। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लाइमेट। देखें क्लाइमेट, देखो अब इसमें लिखने वाला कुछ है ही नहीं, देखना। जलवायु और मौसम बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका पहाड़ का सेक्शन क्लियर है ना, माउंटेन्स क्लियर है, तो आपको ये भी थोड़ा समझ आ जाएगा। देखो जलवायु और मौसम में डिफरेंस है। मौसम क्या होता है? किसी निश्चित क्षेत्र पे कम समय के लिए जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसको हम लोग मौसम कहते हैं। और जलवायु क्या है? लंबे समय तक एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाला जो गतिविधि है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जलवायु के। जैसे देखो आज का जलवायु नहीं कहेंगे, आज का मौसम कहेंगे, है कि नहीं? आज का क्या है? मौसम बहुत सुहाना है, नहीं है? मस्त भोले बाबा पानी वानी डाल के आए रहते नहीं यार। हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना, मौसम सुहाना, इधर बैठे बताओ। ठीक, तो हमारा कैसा है मौसम आज का है ना, तो ये जो मौसम है ये पर्टिकुलर प्लेस पे एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए। और जलवायु क्या होता है? पर्टिकुलर प्लेस पे लंबे समय तक के लिए जो मौसम रहता है उसको क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। जैसे ऋतुएं होती हैं ना, वो जलवायु। तो हमारा जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधी है। कैसा है? उष्णकटिबंधी। सुने हो? उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी मतलब थोड़ा सा गर्मी वाला है। कैसा है? अभी वर्षा हो रही है, देखना 2-4 घंटे में धूप निकल जाएगा, गर्माने लगे, है कि नहीं? तो उष्णकटिबंधी हमारी जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधी। ठीक है ना, बन जाएगा। तो उष्णकटिबंधी, अरे बैठे भी तो है ना ऐसे करके। ठीक है, ये वाला हमारा 23.5 डिग्री है, तो ये कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधी। क्लियर ना? अब सुनो, कुछ चीजें मेरे को जलवायु में बतानी है, उससे पहले एक और चीज समझिए। मौसम आपका मानसून, कौन सा? मानसून भी पढ़ेंगे ना इसी में। मानसून क्या होता है? तो एक अरबी भाषा का शब्द है। कैसा है? अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? मानसून। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में विपरीत परिवर्तन। क्या परिवर्तन? अब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में विपरीत परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मानसून कहते हैं। हमारी जलवायु उष्णकटिबंधीय होने के साथ साथ मानसूनी भी है। कैसी है? मानसूनी। सुने हो ना, हमारी जलवायु कैसी है? मानसूनी। मानसूनी क्यों है? क्योंकि हवाएं जो है, जो मानसूनी हवाएं हैं, हमारे तक ज़्यादातर वर्षा जो है मानसूनी हवाओं से होता है, इसलिए हमारी जलवायु कैसी है? मानसूनी। ठीक है, हमारे यहाँ जानते हो अभी मानसून चल रहा ना,
तो मानसून सीजन चल रहा है, यानी मानसूनी हवा। एक्चुअली मानसून क्या है, एक प्रकार की हवा है, देखो ना, ठीक है। क्या बोल रहा है, अरबी भाषा का है ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। तो एक प्रकार का हवा हुआ ना, ठीक है, बस ऋतु बदल रहा है तो हवा की दिशा बदल जा रही है, ठीक है। तो एक प्रकार की हवा है, तो ये मानसूनी हवाओं से हमारे यहाँ वर्षा होती है, इसलिए हमारी जलवायु कैसी है, मानसूनी। तो छत्तीसगढ़ तो मंगल पे है नहीं, तो छत्तीसगढ़ की भी जलवायु कैसी होगी, मानसूनी ही होगी। और कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय भी होगी, है कि नहीं। तो सेम टू सेम वैसे ही जाएगा, ओके। तो इसको समझ लेंगे तो आगे बन जाएगा। ये मैं समझा रहा हूँ कैसे होता है, आपको अभी नहीं समझ आएगा। ऋतु परिवर्तन हुआ तो कैसे हवाएं बदल गई, उसके लिए कुछ कुछ नियम समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें। देखो जी, लिखना अब छोड़ दीजिए। चलिए एक चीज बताते हैं आप, ठीक है। देखो देखो, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फेरल। क्या नाम था, फेरल। उन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है। लॉ में बताया कि नॉर्थ पोल से जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, या जो विंड आपका ट्रेड विंड होता है, मतलब जो व्यापारिक पवनें होती हैं। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, ये सब आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ये 35 डिग्री है ना, 0 से 35, ठीक है। और या तो फिर आप मान लो कहाँ से, नॉर्थ पोल और साउथ। उन्होंने बताया कि जो ये हवाएं चलती हैं ना इधर से, ठीक है। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ और चीज़ें, ठीक। रुको मैं इसको फेरल का नियम बात बताता हूँ, पहले कुछ और सुन लो। देखिए, देखना समझना, सूरज है ना, सूरज, ठीक है। तो सूरज की रोशनी जहाँ पड़ती है, ठीक है, जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ वहाँ क्या होगा, गर्मी होगा। क्लियर है, आसान है। जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ क्या होगा, गर्मी। और गर्मी होगा तो हवाएं गर्म हो जाएंगी, और हवाएं गर्म होके क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। बात समझ पा रहे, फिर समझना। जहाँ सूरज की रोशनी पड़ेगी सीधी सीधी, वहाँ पर गर्मी होगा, और गर्मी होगा तो हवाएं क्या उठेंगी, गर्म होके ऊपर उठेंगी। और ऊपर उठने से पता है ना, नीचे में निर्वात आपका क्या क्रिएट हो जाता है, निर्वात, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो ठंडी हवाएं उसका जगह लेने आ जाती हैं, ठीक है। देखो बात को समझना थोड़ा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सन है, ठीक। सन की रोशनी अगर पड़ी तो क्या होगा, हवाएं गर्म होके ऊपर उठेंगी, और उसकी जगह लेने के लिए क्या आएंगी, ठंडी हवाएं आएंगी, होगा। अरे गर्म होगा तो उठेगा ना जी, तो वेपराइजेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, सुने तो होगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होके हवाएं ऊपर उठेंगी, और उसकी जगह लेने क्या आएंगी, ठंडी हवा। यही तो होता है, ठीक है। ये 9th 10th में हम लोग पढ़ते हैं ना। तो एक बार आपने नोटिस करना कि हमारे सूरज की रोशनी कहाँ से कहाँ तक जाती है, 23.5 से नीचे से 23.5, ऊपर से नीचे। ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही हमारे लंबवत पड़ती है ना। सनलाइट जो है, ये तो जान रहे हैं ना, सनलाइट कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच ही पड़ती है ना। इतना ही तो पड़ता है क्या, ये वाला एरिया। चलो कैसे पड़ता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाए आपका। देखो क्या, कहाँ से स्टार्ट करें, चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते। ये कौन सा है, 0 डिग्री ना, ध्यान से समझना। 22 मार्च, कौन सा मार्च, 22 मार्च को हमारा जो सूरज है उसकी रोशनी सीधा इक्वेटर पर पड़ती है, ठीक है। कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पर। ध्यान देना, कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पर। जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस, ओके, ठीक है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 21 जून सुने हो, 21 जून को हमारी सूरज की रोशनी सीधा कहाँ पड़ती है, तो 23.5 यानी कर्क रेखा पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर, ठीक। मार्च, फिर जून के बाद वो रोशनी लौटने लगती है, ओके। लौटते देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या आ गया, सितंबर। याद रखिएगा, ये भी 20-22 सितंबर है। सितंबर में फिर से रोशनी जो सनलाइट है डायरेक्ट कहाँ पड़ेगी, तो 0 डिग्री पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, 0 डिग्री। बात को समझिए। सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12-13 दिसंबर, ये आप कहाँ पड़ेगा, मकर रेखा। कहाँ पड़ेगी, मकर। इसीलिए तो देखो ना, 14 जनवरी याद करो थोड़ा सा,
हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हमारे यहाँ हमारी सबसे ज़्यादा लंबी रातें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर सूरज रहता है, ये मकर रेखा को काट कर जब वापस आना चालू करता है ना, जहाँ तक आया उसके बाद काट के वापस, इसीलिए मकर संक्रांति। संक्रांति मतलब उसको क्रॉस हो गया वो, ठीक है। अब यहाँ से उल्टा चालू हो गया। 11 जनवरी के बाद ना 11 जनवरी के बाद सूरज की रोशनी वापस लौटने लगती है, इसीलिए क्या मनाते हैं हम लोग? मकर संक्रांति। सुने थे होगे, ठीक है। इस तरह से सूरज की रोशनी पूरा 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री साउथ में विचरण करती है ना, मूव करती है। फिर समझ लेते एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ। सूरज की रोशनी जो है ये 23.5 के बीच में खिलती है, ओके। पहले 22 मार्च को कहाँ पड़ेगी? तो 0 डिग्री पर। फिर 21 जून सुने हो ना, सबसे लंबा दिन होता है ना, 21 जून को। तो ये कहाँ पड़ती है? 21 जून को क्या होता है? सूरज की रोशनी कर्क रेखा पर पड़ती है, सीधा सीधा। उसके जून से वापस फिर सितंबर में फिर यहाँ पड़ेगी, और सितंबर के बाद फिर दिसंबर में कहाँ पड़ेगी? इधर पड़ेगी। बन जाएगा दिसंबर, और दिसंबर में फिर वापस लौटेगी। ये पूरा साल भर चलते रहता है। क्लियर हुआ? ये इतना ही होता, सनलाइट का जो मूवमेंट है ना, इतना ही होता। क्लियर? आ जाएगा, बन जाएगा। अब सुनिए, जैसे मैंने कहा कि सूरज की रोशनी अगर सीधी पड़ रही है, ठीक है, जैसे देखो ना यहाँ पर 2 बार आ रहा है ना, सितंबर में भी आ रहा है, मार्च में भी आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा यहीं पर पड़ती है। तो गर्मी भी यहीं होगा कि नहीं होगा? गर्मी होगा तो हवा उठेगी कि नहीं? ऊपर उठेगी। हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा? हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होगा तो ठंडी हवाएं जगह लेंगी और बारिश होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पर पड़ेगी, इसीलिए तो इसको उष्णकटिबंध बोलते हैं। क्या? गर्मी पड़ेगा। और गर्मी आपको पता है, गर्मी होगी तो क्या होगी? वर्षा होगी। क्या होगी? वर्षा। वर्षा के लिए गर्मी चाहिए, ओके। तो अब देखिए गर्मी होती है, इसीलिए तो देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस क्षेत्र पर जो भी देश मिलेंगे आपको, आप देखना यहाँ पर 2 बजे के बाद वर्षा होती, डेली होती। अमेज़न की जंगल है, बायोडाइवर्सिटी भी होगी। देखो गर्मी पड़ता है ना, किसी भी पौधे को, किसी भी जीव को जन्म लेने के लिए ना तो ज़्यादा ठंडी चाहिए और ना तो ज़्यादा गर्मी। उसको एक विशेष प्रकार का टेम्परेचर, तापमान चाहिए होता है, जो कि होता है उमस। क्या होता है? उमस, ह्यूमिडिटी वाला, ठीक है। जैसे हम देखना कभी चना उना फुला के खाए होगे ना, तो आप चना फुलाते हो पानी में गीला करके, उसको उसमें छोड़ देना तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगा। और वैसे सूखा रहेगा तो सूखा ही रहेगा। मगर जब अगर मान लो उसको अंकुरित करना है तो फुलाने के बाद आप क्या करते हो? एक गीला कपड़ा लेते हो, है ना, और उसको क्या करते हो? चपेट के उसमें रख देते हो। तो जो गीला कपड़ा लिया, आप जब उसको छू कर देखेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे थोड़ा क्या होगा? थोड़ी सी नमी वो होगी, नमी, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। और उसी से क्या होता है? अंकुरण होता है। क्लियर है? तो ये जो मैं बता रहा हूँ वही जो आप फील कर पा रहे होगे। देखना बारिश होने से पहले का जो सीन होता है ना, बारिश होने से पहले नहीं होता, बहुत चिपचिपा लगता है, जो उमस होता है, वही वाला हमेशा ये इस क्षेत्र में रहता है, हमेशा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जीव कहाँ मिलेंगे? यहीं मिलेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का हब है। और इसी का जो सपोज ही देखो कैसे प्रश्न आता है, इसी का सपोज सबसे ज़्यादा सबसे कम बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगी? पोलर रीजन पे। कहाँ होगी? पोलर रीजन, है ना। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ है तो सबसे कम तो यही होगी ना। इस सिंपल सा आंसर बन सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र होता है बहुत गर्मी का होता है, और सूरज की रोशनी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ट्रैवल करती है साल भर। बन जाएगा, ठीक है। सूरज की रोशनी क्या कर रही है? गर्म हवाओं को ऊपर भेज रही है, ठंडी हवाओं को खींच रही है, वैक्यूम क्रिएट होता है। आगे बढ़े, अब आपको फेरल का नियम समझ में आएगा। आगे बढ़ जाऊँ ना, ठीक है। ये थोड़ा डेट को बस याद रखिएगा। आगे देखो, ठीक। अब समझना ये क्या कहते हैं महोदय, ठीक। ये 0 डिग्री है, ये 35.5 है, और ये भी कैसा है? 35। या तो ये ले सकते हो या यहाँ से भी ले लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक। अब ये बोलते हैं कि देखिए ज़्यादातर रोशनी का जो हिस्सा है वो तो ये 0 डिग्री पे ही रहता है ना, विषुवत रेखा पर ही रहता है। बात समझना, हो क्या रहा है यहाँ पर? गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ठंडी हवाएं कहाँ से आएंगी? तो ये कहते हैं कि जो व्यापारिक पवने हैं, ये वाली पवने यहाँ से जो चलती हैं पवने, इन लोगों को खींचता है। ये हवाओं को क्या करेगा? खींचेगा, खींचेगा ना जी। ठंडी, अरे यहाँ तो ठंडा है ना, जितना भी इधर से दूर जाओगे तो ठंडा ही तो मिलेगा, तो इन हवाओं को खींचेगा, फेरल बोलते हैं। ध्यान समझना ना, ये सब समझ जाओगे तो बहुत काम आएगा।
ठीक है, और उन्होंने बताया कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। अब सुनिए तो इन्होंने क्या बताया, बोला कि ये जो सूरज की रोशनी है जहां पर लो प्रेशर जोन बन रहा है, कौन सा, निम्न दबाव का क्षेत्र, क्या बोलते हैं उसको, निम्न दबाव समझते क्या होता है, फिर समझ लो निम्न दबाव। निम्न दबाव मतलब गर्म हवाएं ऊपर उठी, उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं आई, तो जो वहां पर क्षेत्र वैक्यूम क्रिएट होता है ना, उसी बोलते हैं लो प्रेशर जोन। सुन लो उसको एक बार, मैं फिर से बता दूं, ये नियम बताने से फिर से पहले क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत काम आना, निम्न दबाव का क्षेत्र। अरे आपके क्वेश्चन पूछ चुका है पीएससी में, व्यापम तो छोड़ो, ठीक है, निम्न दबाव का क्षेत्र। इसी निम्न दबाव के क्षेत्र को हम लोग ये जो क्लाइमेट वाले चैप्टर में ITCZ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, ITCZ, सुने हो क्या ऐसा कुछ, उष्ण कटिबंधीय अमिश्रण क्षेत्र, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के नाम से जानते हैं इसको। पीएससी पूछा था निम्न दबाव द्रोणी, क्या बोलते हैं, निम्न दबाव द्रोणी। देखो ऐसे करके देता है, निम्न दबाव द्रोणी बोल दो या फिर उष्ण कटिबंधीय अमिश्रण क्षेत्र बोल दो, ठीक है। ITCZ क्या है, तो ITCZ कुछ नहीं है, ऐसा विशेष नहीं है, सूरज की रोशनी के समानांतर, सूरज की रोशनी जैसे यहाँ पड़ी है ना, तो यही है जहां पर रोशनी पड़ती है ना, उसी को बोलते हैं ITCZ, क्या बोलते हैं, ITCZ। तो अब ये क्या है, तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, ठीक है। अब फिर से समझ लो निम्न दबाव क्या है, तो निम्न दबाव याद रखिएगा क्या होता है, गर्म हवाएं ऊपर उठना और ठंडी हवाओं के उसको स्थान लेना, क्या कहलाता है, निम्न दबाव का क्षेत्र कहलाता है। ये समझ आया, तो ये ITCZ बहुत काम आएगा ना, अभी देखना आपको, अभी तक का वर्षा सब समझा देंगे, अभी आगने वाले वर्षा भी समझा देंगे आज ही, ठीक है। ठीक है मैडम, क्लास थोड़ा सा लेट होगा, उधर भी बहुत बारिश हो रही है, तो देखो ये बारिश क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब समझना है, आज ही की आज ही खत्म करेंगे आज। तो पहले आप ITCZ समझिए, समझ गए ITCZ क्या होता है, निम्न दबाव का क्षेत्र। तो निम्न दबाव क्या, गर्म हवाओं का ऊपर उठना और ठंडी हवाओं का उसका जगह लेना। तो ये गर्म हवाएं कैसे हुई, तो सूरज की रोशनी की वजह से। किसकी वजह से, सूरज नहीं होता ना तो जीवन भी नहीं होता, ठीक है। तो सूरज की रोशनी इनके बीच पड़ती है, इस वजह से क्या हुआ है, सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से क्या हुआ है, ये जो क्षेत्र है ये क्रिएट हुआ है, ओके। अच्छा ये बताओ, एक बिना बताए पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये ITCZ फिक्स रहेगा कि मूव करेगा, हाँ सोच के देखो तो, हाँ मूव करेगा कि स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा, सोचो ना जी। मूव करेगा कि स्थिर रहेगा, मूव करेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी मूव करती है। तो मैंने बताया ना, सूरज की रोशनी के तो जस्ट जहां पर पड़ती है उसी को तो ITCZ बोलते हैं। तो सूरज की रोशनी साल भर इधर उधर पड़ रही थी कि नहीं, अभी तो बताया है ना, 22 मार्च को यहाँ पड़ी थी, 21 जून को यहाँ पड़ी थी, फिर सितंबर में यहाँ पड़ी थी, फिर दिसंबर में यहाँ पड़ी थी। तो सूरज की रोशनी के साथ साथ ये भी क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है ना, एकदम समझते चलना ना। तो अब समझते हैं, अब हम लोग आते हैं फिर से फेरल के नियम, ओके। अब ये फेरल क्या बोलते हैं, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, ठीक। अब ये जो है गर्म हवाओं को क्या कर रहा है, ऊपर भेज रहा है, ठंडी हवाओं को अपने पास बुला रहा है। तो ये जब इधर है ठंडी हवा है ना, व्यापारिक पवने हैं, तो ये जो हवा है ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ पोल बोलते हैं इसको, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल और ये वाला साउथ पोल। ये वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध, देखो आप क्या बोल रहे हैं ना, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं, जो व्यापारिक पवने हैं, अपनी दाहिने ओर मुड़कर चलती हैं, ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं अपने बाएं ओर मुड़कर चलती हैं, ये उन्होंने कहा, ठीक है। अब सुनो, मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, कहने का मतलब है कि मान लो यहाँ पर ITCZ है, ITCZ कहाँ है, यहाँ, तो ये हवाएं ऐसे चलेंगी, कैसे चलेंगी, ऐसे, ये समझना पड़ेगा आपको। तो आप बोलोगे सर ऐसे क्यों चलेंगी, उसका भी रीजन बता देना। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ओके। सीधा सीधा भी तो चल सकता था ना भाई, जाना तो यहीं पर है, जाना इस यहीं पर है, मतलब जाना क्यों था इसके पास, क्योंकि यहाँ पर गर्म हवा ऊपर जा रही, ठंडी हवा खींच रहा है ना, तो जाना तो, मगर ये ऐसे चलती है, ऐसे, यही है फेरल का नियम या कोरियोलिस बल, ठीक है। तब सुनो ये क्यों ऐसे चलती है, इसका रीजन देखो, सिंपल सा रीजन।
अर्थ हमारा कैसे घूमता है, इधर पश्चिम से पूरब ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे पश्चिम से पूरब घूमता है ऐसे, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे देखो आप लोग स्कूटी चलाते हो, महिला लोग चलाते हो ना जी, तो दुपट्टा उड़ता है ना, दुपट्टा किधर उड़ता है, गाड़ी चलाते उधर ही उड़ता है, अपोजिट उड़ता है कि नहीं उड़ता है, पीछे उड़ता है ना जी, ऐसे फहराता है ऐसे, ठीक, कभी कभी फंस जाता है टायर में, है कि नहीं, कहाँ गए फिर ऐसे। मतलब आप एक बार समझिए ना, जैसे आप चलाते हैं तो आपके डायरेक्शन के अपोजिट साइड होता है ना, सिंपल से हवा के साथ भी यही से खेल है ना, यही फेरल का नियम, कोरियोसिबल। अब ये जो ये पृथ्वी है ये ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे गोल, ओके, ऐसे घूमती है ना, तो ऐसे घूमेगी ऐसे, तो हवाएं तो इधर ही होंगी ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, ये ऐसे घूम रहा है ना, देखो देखो, तो हवाएं क्या होगी, अरे बहुत तेज घूमता है ना, तो हवाएं क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती, इधर मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती हैं, इधर। याद रखिएगा ना, जिधर से आ रही हवा ना उसका डायरेक्शन याद रखिएगा। ये कौन सी हवा है, इधर से किधर से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, और ये वाला कौन सा आ रही है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, है ना। अब सुनना, ये जो हवाएं हैं इधर, ठीक, और ये जो हवाएं हैं, यही हवाओं को आगे हमारा काम आएगा, ठीक। ये हवाएं आ रही हैं और क्या कर रही हैं, इसके पास मिलेंगी, ये ठंडी हवाएं हैं, ठीक, देखो ये ऐसे बता दूं, यहाँ पर आ जाती हैं ठंडी हवाएं, और यहाँ से गर्म हवा, देखो गर्म हवाएं ऊपर उठी और इधर जाके ठंडी हुई, फिर से इधर, ये क्रम ऐसे चलते रहता है। ये फेरल का नियम है। फेरल जी कहते हैं कि व्यापारिक पवनें जो होती हैं सूरज की रोशनी आईटी से लो प्रेशर जोन की ओर बढ़ती हैं, और इनका जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल में दाहिनी ओर और साउथ पोल में बाएं ओर होता है, ठीक है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बाएं दाएं क्यों होता है, तो वो पृथ्वी के रोटेशन की वजह से। क्लियर, ओके। अरे सुनो, तो ये इतना स्ट्रांग होता है ना ITCZ, ये लो प्रेशर जोन हवाओं तो को खींचता है, बहुत तेजी से खींचता है ना। तो ये हवाएं भी काम आने वाली है ना, देखना। और जो भी हवा देखना, जो भी हवा समुद्र के ऊपर से जाएगी, वाष्पीकरण होते रहता है, बताया ना, वाष्पीकरण के लिए कोई वो नहीं है, तो वाष्पीकरण होते रहता है। जो भी हवा समुद्र से जाएगी तो अपने साथ नमी नहीं ले जाएगी, और नमी ले जाएगी तो वर्षा होना तय है। क्लियर। तो याद रखिएगा 2-3 चीजें, एक तो पहाड़ चाहिए, और दूसरा अवरोध के रूप में ना, याद रखिए पहाड़ कैसा चाहिए, अवरोध के रूप में चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, हमको चाहिए समुद्र के ऊपर की हवाएं। कैसी हवाएं चाहिए, समुद्र के ऊपर की हवाएं ही वर्षा करवाएंगी। क्लियर, क्योंकि समुद्र के ऊपर से ही क्रॉस करने पे ही नमी मिलेगा उनको, ओके ना। अरे जमीन के ऊपर से हवा जाएगा तो कहाँ से नमी पाएंगे, समझ पा रहे हो। आगे बढ़े। अब देखो, ये अगर समझ में आए तो मैं अब थोड़ा सा मूव करता हूँ, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना क्लाइमेट स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो देखो, बात को समझते चलना थोड़ा थोड़ा। 0 डिग्री है, कौन सा, देखो एक स्टार्ट करने के लिए कोई सा महीना लेना पड़ेगा, कौन सा ले ले, जून से ही ले ले, है ना। चलो ठीक है, जून से नहीं, यहाँ मार्च से ले लेते हैं, मार्च से सही रहेगा। मार्च से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, याद करो, 22 मार्च अभी बताएं। 22 मार्च में सूरज की रोशनी सीधा कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर, कहाँ पड़ रही है, भूमध्य रेखा पे, कहाँ पड़ रही है, ठीक है। यानी हमारा ITCZ कहाँ होगा, तो यही होगा। ITCZ आप बोलते, गर्मी कहाँ पड़ेगी, यहीं पड़ेगी। लो प्रेशर जोन कहाँ होगा, यहीं होगा। पूरी हवाएं खिंचा के कहाँ आएंगी, यहीं आएंगी, समझ गए, ठीक है। अब सुनो, इसीलिए अब मार्च के बाद हमारा मॉडरेट रहेगा टेम्परेचर, ज़्यादा ठंडी ना गर्मी। मार्च के बाद अगला आएगा अप्रैल, क्या आएगा, अप्रैल। ये जो है थोड़ा खसक जाएगा, नहीं खसकेगा, ठीक है। अप्रैल के बाद आएगा मई, ठीक। अब समझना, मई आने दो, ठीक। हमारा जो है मई तक पहुंच जाएगी जी, हमारा भारत यही तो है क्या, है ना, यही है। तो मई में ना, मैं ग्रीन से बना रहा हूं, देखो मई में ये जो ITCZ है, यानी सूरज की रोशनी जो है ITCZ, ये पहुंच जाती है यहाँ पर, ठीक है। सूरज की रोशनी तपता है ना, बहुत गर्मी पड़ती है, तो मई में जो सूरज की रोशनी है वो नीचे पड़ने चालू हो जाती है, मतलब साउथ में हमारे। क्लियर, आप समझते हैं। भारत बना रहा हूँ, देखते चलना, समझते चलना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या आ जाता है, ITCZ आ जाता है, ठीक है। यानी मई का महीना चल रहा है, ओके, ठीक है। मई से थोड़ा सा, मई से अभी पहुंचा नहीं है, थोड़ा पहले ही रहता है जी। यहाँ पर समझ लो, थोड़ा सा इधर, ये मई है, ओके। मई का सीजन है ITCZ, या फिर इसको क्या बोलेंगे, निम्न दबाव,
क्या बोलेंगे, निम्न दबाव का क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है ना। अब सुनिए तो, ये हवाओं को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा, इधर की हवाओं को भी खींचेगा, इधर की हवाओं को भी खींचेगा, ठीक है। चलो हवा खींचवाते हैं, ये खींच रहा है, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा, इधर की भी हवाओं को खींचेगा, नीचे से हवाएं ऐसी आएंगी। अब देखो इधर से जो हवा आती है ना, इसके पास नमी है क्या बताओ तो, नमी नहीं, जमीन से आ रही है, एकदम साए साए हवाएं चलेंगी, उसी को लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लू। सुने तो होगे, गर्मी का मई का सीजन है ना, मई का सीजन, तो मई के सीजन में हमारे यहाँ जो हवाएं चलती हैं ये खींचता है बहुत जोर से, तो ये खींचेगा ना, तो ये जो हवाएं चलती है उसी को मई के महीने में लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मगर सुनिए तो, ये जो आसपास के क्षेत्र हैं आप देखना ना, ये जैसे यहाँ पर कुछ हो गया, मेघालय वाला हो गया, पश्चिम बंगाल, ये समुद्र वाले तट वाले क्षेत्र हो गए, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो पानी मिल जाएगा ना, आसपास मिल जाएगा ना, तो पानी मिल जाएगा तो वर्षा भी होगी, आंधी भी आएगी, बहुत तेजी से खींच रहा है। तो सुनना, ये देखो, ये केरल में इसको ना चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम। यहाँ पर बोलते हैं आपका कॉफी, ठीक है, मैंगो सावर, कॉफी सावर, ठीक। अब सुनो तो, ये जो हल्की फुहारें पड़ती है ना मई के महीने में, हल्की फुहारें मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आजू बाजू से पानी मिल जाएगा नहीं, और कॉर्नर की बात बता रहा हूँ ना, ये बीच में नहीं, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, केरला की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इधर आज पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, तो कॉर्नर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ना, जैसे हवा है चक्रवात हुआ, बारिश हो जाता है, हल्का फुहार पड़ जाता है, ठीक। तो देखो ये जो हवाएं हैं, मैंगो जो है, मैंगो यानी जो आम का सीजन है, आम को पकने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। जब तक आम में एक बार पानी नहीं पड़ता है ना, आंधी तूफान वाला, तब तक आम मिठाता नहीं है, पकता भी नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको मैंगो सावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंगो। मई के महीने में जो वर्षा होती ही है, ठीक है। लू चलता है, देखना वर्षा एक आध दो बार हो बीच करेगा। उसके कर्नाटक में होगा तो कॉफी वर्षा बोलते हैं, वहाँ पर कॉफी की फसल के लिए, चाय की फसल की बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो हमारा पश्चिम बंगाल है, चूंकि यहाँ से भी हवाएं आ रही हैं, एकदम सूखा सूखा हवा, एकदम आंधी आता है, इसी को बोलते हैं काल बैसाखी। क्या बोलते हैं, बैसाखी। याद रखिएगा काल बैसाखी क्या है, तो काल बैसाखी जो है ये क्यों है, तो ये बहुत तेजी से हवा चलती है और बहुत आंधी वाली हवा चलती है, बहुत नुकसान होता है पश्चिम बंगाल में, पानी भी गिरेगा, नुकसान भी होगा, इसी को बोलते हैं काल बैसाखी। क्या बोलेंगे, मई का सीजन चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, तो ये इस तरह से लू चलती है। हमारे स्थल मंडल में क्या चलता है, जो हवा चलती है उसको लू बोलते हैं, और बाकी थोड़ा बहुत छिटका पड़ेगा उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। मई के बाद देखिए, जैसे जून आया, 1 जून तक ये हवा यहाँ पर टकरा जाएगी, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ये टकरा जाएगा यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। 1 जून की बात कर रहा हूँ, 1 जून को इसको IT सीरीज को यहाँ पर आना ही है, आना ही। ये इसलिए क्यों आना है, क्योंकि देखिए ये अगर यहाँ पर नहीं आया तो हवाओं को खींचेगा नहीं बरसात। 1 जून को मानसून यहाँ टकराता है जी, ठीक है। मानसून जो है ना, मानसूनी हवा है, देखो बताता हूँ कौन सी मानसूनी हवा है, ये यहाँ टकराएगा, ठीक। तो जून के महीने, मई के बाद आ गए ना, इसके बाद और बढ़ेगा ना, तो मई का सीजन चालू होने वाला है। और थोड़ा सा आप समझना बात को, ये मैंने बनाया भारत, ये मई का सीजन है, मई का सॉरी IT से जून है, क्या आ गया, जून, ओके। यहीं पर एक बात समझो आप, देखो तो कहां पर यह हवाएं आ चुकी है, यहां पर आ चुकी है ना जून के सीजन में। देखो एक वो जो नियम मैंने बताया था फेरल का नियम, वो क्या कहता है, नॉर्थ पोल की में जो नॉर्थ सेक्शन में जो हवाएं हैं नॉर्थ में ही रहती हैं जनरली, और साउथ की हवाएं हैं साउथ में ही रहती है। जैसे ये हवा जो है ना ऐसे जा रहा था, जो व्यापारी पौने नहीं थी, वो यही रहेंगी, ज़्यादा जाती नहीं। और अगर क्रॉस होके जाएंगी तो जैसा नॉर्थ सेक्शन का नियम है वैसे ही फॉलो होगा। ध्यान समझना, यहीं पर समझ जाओगे तो बन जाएगा आपसे। देखो मैं बड़ा बना के बता रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार समझिए। ये 0 डिग्री बनाया मैंने, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हवाएं ऐसे चलती हैं, क्लियर है, और सामान्य रूप से इसको क्रॉस नहीं करती हैं। और ये हवाएं कैसे चलेंगी, तो ऐसे चलेंगी, ठीक है। और अगर क्रॉस होके गई, क्योंकि खींचेगा तो जाना ही पड़ेगा भाई, तो खींचेगा तो ये जाएगी, तो क्या करेगी, जैसे ये चलती थी वैसे ही ये भी चलेगी। तो इस डायरेक्शन में हवाएं कैसे दाहिनी ओर मुड़ती है ना,
तो जैसे ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करेगी, ये भी कैसे मुड़ जाएगी, दाहिने ओर मुड़ जाएगी। कैसे मुड़ जाएगी, दाहिने। बात को समझते चलना, क्योंकि नियम ही कहता है, फेरल का नियम, कि नॉर्थ सेक्शन में यानी हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो अपने दाहिने ओर मुड़कर चलती है। कैसे चलती हैं, दाहिने ओर। तो ये आपको याद रखिएगा, ये दाहिने ओर बन जाएगा, ठीक है। ये वाली हवाएं ना, हमारा भारत यहाँ पर है, ओके, ये हवाएं जा रही है ना उसके पास। अब कौन से डायरेक्शन से जा रही है देखो तो, ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ वेस्ट। कौन सा है, दक्षिण पश्चिम। यही तो है मानसूनी हवाएं, है ना, यही है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा है, दक्षिण पश्चिम मानसून। बात को समझना, ये जो हवाएं हैं जून के महीने में हमारा केरल के तट पर टकराती हैं और ये हवाओं को खींचता है, और ये हवाएं अपने भूमध्य रेखा क्रॉस करके फिर जाती हैं कहाँ पर, यहाँ पर। ये देखो, मैं चाहता तो सीधा बता देता ऐसे मुड़ के जाती है, मगर बात को समझना, आपके मन में आता सर ऐसे कैसे हो गया, ये मुड़ी कैसे, इसको तो सीधा सीधा जाना था। तो मुड़ने का कारण क्या है, उत्तरी गोल, इसीलिए फेरल का नियम काम आएगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो जब भी उत्तरी गोलार्ध में आएंगी तो दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। किधर मुड़ेंगी, ठीक है, इसलिए ये हवाएं किधर मुड़ गई हैं, अपने दाहिनी ओर मुड़ गई। क्लियर है, ठीक है ना। आगे आए, भारत में आ जाए, ठीक। अब देखो, मतलब ये हवाएं कैसे मुड़ेंगी, तो ऐसे। क्लियर है ना, इसी के पास तो जाना है क्या, है ना, यहीं तो जाना था। इसी को बोलते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून। जून है, 1 जून को हमारे पश्चिमी घाट, याद आ रहा है ये पश्चिमी घाट, इसलिए पहाड़ पढ़ाए थे ना, हमारे यहाँ पश्चिमी घाट में ये हवाएं जाकर टकराती हैं सन, और सोचो पूरा पूरा समुद्र से आ रही है, एकदम झमाझम वर्षा, ठीक है। 1 जून को मानसून आ जाता है, कहाँ आता है, केरल में आता है। क्लियर, सबसे पहले कहाँ टकराती हैं, तो पश्चिमी घाट में टकराती हैं, पश्चिम में, और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है केरल, वही पश्चिमी घाट, क्योंकि पूरा पानी से भरा होता है ना जी, और पूरा क्या टकराएगी यहाँ पर, ठीक। बात समझ, ऐसे होता है वर्षा। उसके बाद जून हुआ, ठीक, फिर 1 2 3 4 5। अब सुनिए, इसको 21 जून तक आना था, कहाँ पर, कर्क रेखा। कर्क रेखा है ना हमारे यहाँ भारत के बीचों बीच से, याद है 21 जून आना था ना, मगर यहाँ पर एक खेल हो जाता है। बात को समझना, इसको आना था कब तक, 21 जून तक आना था, और इसके साथ साथ ही हवाएं चलेंगी ना, खींचेगा यही, खींचने वाला यही है। मगर होता क्या है, यहीं पर आप समझना, देखो हमारा भारत जो है ना, देखिए ये वाला जो सेक्शन है, इधर वाला, ध्यान दो, इसका नाम है थार। क्या नाम है, थार, गाड़ी नहीं है, थार का रेगिस्तान। और ये है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान और थार के रेगिस्तान आपका क्या है, ये पूरा डेजर्ट है ना, रेगिस्तान है। और आपको पता है गर्मी पड़ेगी, वहाँ भी पड़ेगी ना, तो जब गर्मी पड़ेगी तो यहाँ भी तो लो प्रेशर जोन बनेगा। क्या, गर्मी पड़ेगी तो हवाएं क्या उठेंगी, ऊपर, और उसकी जगह कौन लेने आएगा, ठंडी हवाएं। याद रखिएगा, हमारे भारतीय मानसून में इस पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। होता क्या है, गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ पर। हमारा यहाँ पहुँचा है ना ITCJ, देखो 15 जून तक यहाँ पहुँचा है ना, 15 जून तक मान लो यहाँ पहुँचा, अब यहीं पर है। मगर इसी समय गर्मी पड़ता है, पूरा जोर जोर से गर्मी एकदम ना 15। उसके बाद देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये भी एकदम धधक जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, और यहाँ भी एकदम लो प्रेशर जोन हो जाता है। ध्यान समझना, तो इसको आना चाहिए था 21 जून तक यहाँ, मगर वो 15 जून को ही यहाँ पर आके बैठ जाता है। यहाँ ITCZ कब आ जाएगा, तो 15 जून तक आ जाएगा। आने का कारण समझो, ठीक है। आना चाहिए था कब, इसको आना, और आना कहाँ पर है, यहीं आना है। इसको तो बोलते हैं ना कर्क रेखा, तो कर्क रेखा तक आना था, मगर ये ITCZ यहाँ आके बैठा क्यों, क्योंकि थार का रेगिस्तान और पाकिस्तान में ज़्यादा गर्मी पड़ने से खुद ये ITCZ जैसा काम करने लगता है। दोनों भाई भाई चुंबक पास आएंगे तो क्या होंगे, चिपक जाएंगे टाइप से। तो लो प्रेशर जोन ये भी क्रिएट होता है और ये भी होता है। ये आ जाता है यहाँ पर फिक्स, दो डबल चीज़ें, ध्यान दीजिए, डबल। एक तो थार का रेगिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और एक ITCZ। ये पूरा लो प्रेशर जोन है। हवाओं को इतना जोर से खींचता है ना कि पूरी की पूरी जो हवाएं हैं, इधर की हवाएं पूरा जोरों से खिंचाने चालू हो जाती है, ठीक है। और ये हवाएं उसके साइड खिंचाती है। यही जो है दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। हमारे भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में
90% वर्षा इसी मानसून से होती, इन्हीं हवाओं से होती है। याद रखिएगा किससे होती है। तो अगला हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब सुनना तो सुनो, यहाँ से हवा एंटर करेंगी ना, ठीक है, तो एक तो यहाँ से एंटर कर रहा है ना, इसके पास जाना है ना, इसको हो गया ना, और एक उसके बाद यहाँ से निकलेंगे ना, ठीक, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे निकलेगा ना, पास होगा। अब सुनो, ये वाला तो चलो ठीक था, नियम फॉलो हो रहा था। नियम क्या कहता है कि नॉर्थ सेक्शन में यानी उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं अपने दाहिने ओर मुड़ेंगी। ध्यान समझना ना, ये चल रहा है ना, चल रहा है। ये जब क्रॉस होके जब इस पार पहुंचती हैं तो इस पार जा ही क्यों रही है बताओ तो, खींच कौन रहा है, इधर खींच रहा है, और जा किधर रहा है हवा, उधर। नियम फॉलो हो रहा है, नियम है ना, नियम था इसीलिए हो रहा है। मगर सुनो ना, जब कोई चीज़ बहुत पास होती है ना, ठीक, बहुत पास, जब बहुत करीब होते हैं कुछ चीज़ें, तो उस समय फिर नियम कुछ काम नहीं आता, बस पा लें, पहुँच जाए वहाँ तक, वैसा होता है। ठीक, देखो यहाँ तक तो चलो ठीक है, दूर है, चलो समझ में आ रहा है, नियम काम कर रहा है। मगर जैसे देखो यहाँ पर पहुँची तो एकदम पास हो गया ना, तो उधर जाने का मतलब ही नहीं है। ये हवाएं मुड़ती इधर, किसके लिए, अपने गंतव्य के लिए। और ये वाला जो हो गया, इसके इसीलिए इसका दो सेक्शन में बढ़ता है। इधर से हवा जो एंटर की मानसून वाला, उसको बोलेंगे अरब सागर। क्या बोलेंगे, अरब सागर शाखा। क्या बोलते हैं, अरब सागर शाखा एक। और आगे चलने के बाद जब बंगाल की खाड़ी से मुड़ेगी, उसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के दो सेक्शन हैं, दो भाग हैं। एक अरब सागर से हवाएं घुसेंगी तो वर्षा करवाएंगी, और दूसरा बंगाल की खाड़ी से फिर हवा घुसेगी वो वर्षा कराएगी। तो दो सेक्शन, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि समझ ना आए, ठीक, तो बात मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ से हवाएं आ रही थी, चलो यहाँ तक तो क्लियर है। मगर जैसे ही इधर से हवाएं, क्योंकि उसका नियम ही है इधर चलना है, तो बहुत नजदीक हो जाता है। और चूंकि यहाँ पर है ना, केंद्र हमारा यहाँ है, तो हवाएं जो है वापस मुड़ती हैं इधर। ठीक है, और जब ये हवाएं इधर वापस मुड़ेंगी ना, तो बंगाल की खाड़ी से जब एंटर करेंगी, तो देखो यहीं से फिर वर्षा होना चालू हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि मानसून की वर्षा किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से कितने % हो जाती है भारत में, 90%। और एक और प्रश्न इसमें से और डीप करें कि अरब सागर की बंगाल की खाड़ी, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ इन दोनों में से बंगाल की खाड़ी से 80% वर्षा होती है। कहाँ से, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, पूरे भारत में बंगाल की खाड़ी से होती। पता है क्यों, देखो अगर आपको मैं समझा सकता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पश्चिमी घाट, समझो ना, पहाड़ है ना, तो अरे तो पूरा वर्षा तो यहीं ले लेता है ना, पहाड़ पे यहीं पर पूरा वर्षा खत्म। ओके, अरे पहाड़ पे आया, टकराया, वर्षा हो गया, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। समझ पाए, इसीलिए ना इधर वर्षा नहीं हो पाती, पहाड़ बीच पहले ही पड़ जाता है। ओके, और इधर से घुसने के लिए रास्ता है, देखो गंगा नदी है, इधर से खुला है, तो घुस जाती है। याद रखिएगा, हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पहली बात तो दक्षिण पश्चिम मानसून याद रखना है, और दक्षिण पश्चिम मानसून में क्या याद रखोगे, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो चलो ना एक एक करके देख लेते हैं दोनों को। हेडिंग डालना, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक, और उसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अरब सागर। क्या पढ़ेंगे, सागर शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून में अरब सागर। देखो अरब सागर से यहाँ से हवा जा रही, मगर उससे पहले आपको पहाड़ याद रखना पड़ेगा। पहाड़ के लिए किससे बना दे, व्हाइट कलर से बना दे। देखो यहाँ पर पहाड़ क्या नाम था, पश्चिमी घाट। यहाँ के पहाड़ का क्या नाम है, गिर की पहाड़ियाँ। ये वाला पहाड़ कौन सा है, अरावली। ये वाला और इधर वाला, ठीक बन जाएगा ना। अब सुनना, ये जो कलर में जा रहा है हवा, टकराए कि नहीं इधर, ये जो हवा घुसी है ना, ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी,
नर्मदा नदी होगी तो नर्मदा नदी के ऊपर से तो निकल जाएगी ना हवा, पहाड़ तो नहीं है ना वहाँ पर नदी, और ये ताप्ती नदी से घुसी है, ठीक है ना, और ये बाकी जो है इधर ही टकरा गई यहीं। तो हमारे यहाँ अरब सागर से कहाँ कहाँ वर्षा होती है, अरब सागर लिखा हुआ है ना, अरब सागर से, अच्छा यहाँ से भी हवाएं जाएंगी क्योंकि जाना कहाँ है, यहीं जाना है ना, यहीं पर केंद्र है ना हमारा। तो देखो हवाएं यहाँ से एंटर कर रही हैं, तो ध्यान समझिएगा, अरावली पर्वत जो है ये तो इसके पैरेलल पड़ रहा है, पैरेलल पड़ रहा ना, ये टकरा थोड़ी नहीं है, इसीलिए याद रखिएगा इधर वर्षा हो ही नहीं पाती है राजस्थान वाले में, ठीक है ना। और यहाँ पर पश्चिमी घाट में वर्षा होती है, एकदम जोरों से वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा यहीं होती है। और जो यहाँ से हवाएं निकल कर आ रही हैं, याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत आपका मध्य प्रदेश में वर्षा करवाती है। फिर पड़ गया क्या, मैकल पर्वत, पड़ा कि नहीं, मैकल है ना, हमारा छत्तीसगढ़ क्या हुआ, बच गया, नहीं हो पाता है वर्षा वहाँ पर। क्लियर, छत्तीसगढ़ थोड़ा बता दे क्या, देखो ना छत्तीसगढ़ बता देता हूँ। मैकल पर्वत देखो ना, मैकल पर्वत तो यही है ना, याद है, यही तो है मैकल पर्वत, ठीक, पढ़े हो गए थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ तो देखो हवाएं जो आती हैं एक तो यहाँ पर टकराएंगी और एक हवा कहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, बीच वाला में टकरा पाएगी क्या, उस पर जाएगी, इधर क्षेत्र डिंडोरी मंडला, ठीक क्षेत्र है मध्य प्रदेश, भारी वर्षा, और इधर वैसे ही कवर्धा आपका खैरागढ़ राजनांदगांव मुंगेली पूरा रैन शेडो एरिया, बारिश नहीं होता है, कहाँ से होगा, पहाड़ बीच में पड़ गया ना, इस साइड पूरा वर्षा होगा पानी खत्म, और इधर पूरा सूखा। सुने तो हो छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कहाँ, कवर्धा में है ना, क्यों कवर्धा में, क्योंकि इधर पहाड़ छेक लिया ना, और इधर से जो हवाएं आई ये हमारा कहाँ टकराई, आपका कैमूर पर्वत यानी देवगढ़ की पहाड़ियों पर, यहाँ पर वर्षा होती है। इधर की वाई इधर खाली है ना, तो खाली है, यह अबूझमाड़ की पहाड़ियों पर वर्षा करवाती है, अरब सागर, ठीक है, ठीक, अरब सागर पर वर्षा करवाती। ये हो गया दो, बच गया ना कवर्धा वाला एरिया, ठीक, तो इसको याद रखें छत्तीसगढ़ का। आगे बढ़े, ठीक, देखो ध्यान दीजिएगा, अरब सागर से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी, तो पश्चिमी घाट यानी केरल में, आपसे पूछ लेगा अगला कौन सा, देख लिख देता हूं, केरल में होगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, ठीक। देखिए तो ये जो केरल है पश्चिमी घाट इसका, कर्नाटक महाराष्ट्र में के पश्चिम वाला एरिया, ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिम वाले एरिया में क्या होगा, बरसात होगी, ठीक है। गुजरात के दक्षिण वाला यहाँ पर टकराएगा ना जी, ये वाला गुजरात के दक्षिण, और एमपी के नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी में। देखो एक एक प्रश्न ध्यान दीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। अरब सागर शाखा से 2-3 जगह, कहाँ कहाँ पर, तो केरल में पश्चिमी घाट यानी पश्चिम वाला, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसके पश्चिम वाला एरिया, पश्चिम वाला, और गुजरात का दक्षिण वाला है ना, यहाँ से दक्षिण में टकराएगा ना, और मध्य प्रदेश का ताप्ती और नर्मदा घाटी में वर्षा करवाती है अरब सागर शाखा, ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा याद रखिए। अब सुनना, अगला बना रहा हूं मैप, हटा दूं, और छत्तीसगढ़ में कहाँ वर्षा होगी, तो छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा सरगुजा संभाग, कौन सा संभाग, सरगुजा, और हमारा बस्तर संभाग, बिलासपुर रायपुर दुर्ग संभाग पूरा पूरा छूटेगा, ठीक है। अरब सागर शाखा से यहाँ वर्षा हो ही नहीं पाती है, वो पहाड़ पड़ जाता है मैकल, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो सुनो ना, ये वाला जो तट है ना, ये वाला आगे मैप बनाना पड़ेगा, ठीक, देखें यहां पर वर्षा हो गई केरल में। अब ये वाला जो तट, इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल, क्या बोलते हैं, तो कोरोमंडल तट के लिए तो पानी नहीं है ना, और यहाँ पर तो पहाड़ था ना, तो जब हवाएं यहीं पर पानी खाली कर दी, तो जब यहाँ से नीचे डाउनफॉल होगा, ये पूरा तमिलनाडु चेन्नई वाला, इधर आंध्र प्रदेश, ये पूरा सूखा, पूरा सूखा। याद रखेगा ये दक्षिण पश्चिम मानसून से कौन सा क्षेत्र एकदम अछूता रहता है, तो पहली बात तो यहाँ पर बताया आपका कौन सा, ये वाला हमारा राजस्थान वाला, दिल्ली उल्ली तक तो पहुंची, उतना दूर तो पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। और दूसरा क्षेत्र याद रखिएगा सबसे कम वर्षा कोरोमंडल में, ये पानी नहीं पहुंचेगा,
अरे इधर से आया ना जी, इधर पूरा वर्षा खाली हो गया, इधर आया हवाएं तो क्या होगा, कुछ नहीं है। तो ये जो पूर्वी तट है जिसको बोलते हैं कोरमंडल, एकदम सूखा रहता है, ठीक है, मगर ज्यादा दिन नहीं, भगवान देख रहे हैं, है ना, ज्यादा दिन सूखा नहीं रहेगा, उसको देख रहे हैं कैसे वर्षा होगी। हवाएं कहाँ निकल चुकी हैं, आ गई ना, आते ही आते पड़ेगी कहाँ पर, सीधा टकराएंगे कहाँ पर, मेघालय, गारो खासी जयंतिया में टकराएंगे ना जी, वो जाना नियम था, वो नियम याद आ रहा है, ठीक। ये जगह कौन सा है, मेघालय, ठीक है, मेघालय, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, गारो खासी जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया जो है यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, क्योंकि देखो हवाएं यहाँ से आ रही हैं, बंगाल की खाड़ी में नमी पा रही है, पानी पा रही है, और सीधा कहाँ पर जा टकरा रही है, गारो खासी जयंतिया, यहाँ वर्षा होगा। अब अगला मैं बताने जा रहा हूँ, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, कौन सा मानसून चल रहा है अभी, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी जैसे ही टकराई, और उसके बाद कुछ हवाएं जो होंगी यहाँ से गंगा महानदी यहाँ से टर्न लेती हैं, और यहाँ से फिर पूरे यहाँ पर पर्वत कौन सा था, अरावली, ये देखिए इस तरह से जो हवा मुड़ी ना, यहाँ पूरे हमारे पूरे ज़्यादातर बोले 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। यहाँ से सीधा हवा जा रही, कुछ हवा और कुछ हवा, क्योंकि इसको जाना कहाँ है, सोर्स यहीं पर है ना, केंद्र यहीं पर था, याद है ना, लो प्रेशर जोन, तो मुड़कर आखिर अल्टीमेट जाना यहीं है। अरावली पर्वत यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत बीच में पड़ा ना, इसको बोलते हैं मेवाड़, क्या बोलेंगे, मेवाड़। इधर वाला क्या बोलेंगे, मारवाड़। मारवाड़ अभी भी खाली हो गया, सूखा रह गया कि नहीं, पहाड़ बीच में आया। तो ये पूर्वी राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, ये सब पूरा पूरा हरा भरा एकदम, ठीक है। पूरा क्षेत्र कौन सा है, हरा भरा। ये देखो ये पूरा जो क्षेत्र है ना, ये कौन सा हो गया, जयपुर, जोधपुर, ठीक है, ये सब हरा भरा। यहीं पर पड़ता है आपका घाना पक्षी विहार, केवला देव, क्या पड़ेगा, केवला देव, केवला देव घाना पक्षी विहार। सुने हो वो हिरण, सुने हो क्या, वो जिसको सलमान खान मारा था, है ना, कल, यही तो है। अरे आपका नेशनल पार्क है, ठीक। तो ये पूरा हरा भरा क्षेत्र मैं कहना चाह रहा हूँ। पूर्वी राजस्थान जो है ना, पूर्वी राजस्थान, ये पूरा हरा भरा क्षेत्र है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी की शाखा टकराती है इससे, और पूरा ग्रीन। अब ऐसा मत समझना कि राजस्थान पूरा डेजर्ट, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, और बिकॉज ऑफ अरावली पर्वत, अरावली पर्वत रोक दी ना यहाँ था, और इधर से जब हवा आया था तो क्या हुआ, वो तो पैरेलल चल गया, वो टकराया ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर कम वर्षा होती। क्लियर है। और ये वाला देखो ना, ये पूरा देखो, केवला देव घाना पक्षी विहार, यहाँ पर साइबेरियन सारस मिलता है, सुने हो साइबेरियन सारस, साइबेरिया से माइग्रेट करके आता है, साइबेरिया से ठंडी के दिनों में सहाता नहीं उसको, तो पूरा आते हैं, कहाँ पर आते हैं, यहीं पर आते हैं राजस्थान में, और ये ब्रीडिंग करते हैं, फिर गर्मियों में लौट जाते हैं। तो हिरण मिलेगा, शेर मिलेगा, जिसको सलमान खान वो किए थे। आपको ये पूरा हरा भरा क्षेत्र है, टकराती है बंगाल खाड़ी, यहाँ वर्षा हो। दिल्ली में वर्षा होती है, देखे हो रहे हैं, दिल्ली का भी और रीज़न है वर्षा होने का, क्यों है अभी आज ही बताऊँगा, ठीक। तो ये वर्षा हुई, नॉर्मल वर्षा होती है, और वर्षा ज़्यादा यहीं जाए, क्योंकि यहाँ पर केंद्र बना हुआ है। ये वाला क्षेत्र छूट जा रहा है कि नहीं, यहाँ तक हवा ही नहीं जा रही। सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, लेह में। कहाँ होगी, हमारे भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लद्दाख के लेह में होती है, एकदम कम, 105 सेंटीमीटर से भी कम, ठीक है। तो याद रखिएगा, लेह में वर्षा होगी। क्लियर। आगे बढ़े, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ देख लेते, यहीं पर दिखा रहे, बता रहे हैं, तो याद करो। तो थोड़ा मैंने आपको बताया अभी, इधर से हवाएं आई थी, यहाँ टकराई, इधर से हवाएं आए, इधर टकराई, ठीक है ना। अब पिंग में देखना, इधर से हवा आ रहा है, पूरा मैन पार्ट वाला एरिया, इधर से हवा आ रहा है, इधर पहाड़ वहाड़ तो पढ़े नहीं ना, ठीक। इधर पड़ेगा आपका शिशुपाल पर्वत वगैरह है इधर, तो इधर पूरा हवा पड़ा, पूरा वर्षा हुई कि नहीं हुई। अब ध्यान देना, फिर से जब इधर से जब हवा आते आते यहाँ पर, तो हमारा कवर्धा वाला क्षेत्र है ना, मुंगेली वाला, ठीक है, तो यहाँ पानी सिरा गया ना जी, खत्म नहीं हो जाएगा,
खत्म होगा ना। अरे यहाँ से वर्षा करवाते करवाते यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर फिर से हमारे यहाँ कवर्धा वाला एरिया में फिर से कम वर्षा होती है। क्यों होती है? बंगाल खाड़ी से इलाका से आता तो है, ठीक है, मगर क्या होता है आते आते पूरा इधर रायपुर सायपुर होते होते पूरा खत्म ना, अरे कम हो गया ना। तो यहाँ पर एकदम मिनिमम 44 सेंटीमीटर, सब छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कवर्धा मुंगेली वाला एरिया। इधर से तो आने नहीं दिए इधर से तो रोक लिए थे, और इधर से आया तो फिर कितना आया, थोड़ा सा आया, मगर वही भगवान है ना, बोले ठीक है पानी नहीं है, काली मिट्टी ले लो आप, ठीक है, जिसको पानी की कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा मिट्टी है? काली मिट्टी है ना, तो उपजाऊ तो है ही है। अब इसीलिए तक एग्रीकल्चर में आ गया ना। अब सुनिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किए क्या, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र है, दोनों साइड से हवा पा रहा है, हैवी रेनफॉल, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का अगर क्षेत्र देखें तो देखो 3 बार, एक तो क्षेत्र पूछेगा तो क्षेत्र में आ जाएगा अबूझमाड़, देखो आ रहा है दोनों के दोनों। अबूझमाड़ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, 1300 मिलीमीटर या फिर आपका 187 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है, पहला क्षेत्र। अगर जिला पूछे जिला तो आएगा बीजापुर और नारायणपुर, कौन सा आ जाएगा? बीजापुर, नारायणपुर, जसपुर, 3। अगर आपको पूछे प्राकृतिक प्रदेश तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो हर जगह से आपको संभाग पूछेगा, संभाग, सरगुजा संभाग, देखो ना सरगुजा संभाग। आप रीजन भी पता होना चाहिए, रीजन क्या है? दोनों साइड से हवाएं आई हैं, ठीक है। ये जो है हमारा कम वर्षा होगा, एक ही साइड से पाया, कौन सा? बंगाल खाड़ी से, ठीक है, मगर सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग दोनों साइड से हवा पा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा वर्षा देखो ये देवगढ़ की पहाड़ियों में होता है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में होता है, आपका अबूझमाड़ के क्षेत्र में होता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा कौन सा है? हैवी रेनफॉल वाला, ठीक। तो छत्तीसगढ़ हो गया, और हमारे यहाँ पूरे भारत में ये जो सेक्शन देख रहे हो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। क्लियर बन जाएगा? अरब सागर, ठीक है, समझ गए? अरब सागर इधर वर्षा हुआ क्या, ये तट छूट गया ना, मगर ये ध्यान देना भी कैसे होगा। अब ये चल रहा है कौन सा? अब झमाझम वर्षा कौन सा? जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद अगस्त, याद करो आईटीसी से लौटेगा कि नहीं लौटेगा? लौटेगा ना, लौटना भी तो है उसको। तब सुनिए धीरे धीरे ये क्या करेगा? लौटना चालू करेगा, ठीक। और लौटेगा तो हवाएं भी उसी के साथ साथ लौटेंगी। क्लियर है? थोड़ा यहीं पर बता देता हूँ, ये जून में स्थापित हुआ था, जुलाई अगस्त में थोड़ा नीचे आया, ठीक है, सितंबर में नीचे आ जाएगा। नहीं, सितंबर याद है ना, सितंबर में एकदम नीचे आ जाता है। तो ये हवाएं जैसे आई थी वैसे ही जाएंगी, ठीक है। कैसे आई थी? देखो ऐसे आई थी, याद है? ये मतलब ये बता रहा हूँ, भारत विश्व ऐसे आई थी कि नहीं, है ना? तो वैसे ही लौटेगी। तो इधर से आई थी, अब देखो लौटेगी। इसी को बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। क्या बोलते हैं? लौटता हुआ। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे लौटता हुआ मानसून। छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो भारत के लिए उतना नहीं, क्योंकि देख सुनो तो इधर से भर से पानी लेकर गए थे, पूरा पानी खत्म, उधर से चलेगा तो क्या चलेगा? बस हवा ही चलेगा। क्या चलेगा? हवा, ठीक है ना। इधर से लौटता हुआ मानसून, ध्यान देना ना। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून। देखो हवाएं लौट रही हैं, और जब लौट रही हैं तो इनके पास पानी नहीं है, बस हवा ही हवा चलेगा। क्लियर? कुछ समझ आया यहाँ पर? एक चीज समझिएगा, बात समझना, हमारे छत्तीसगढ़ की थोड़ी बात कर रहा हूँ, भारत तो भी छोड़ रहे हैं। चक्रवाती वर्षा एक सीन है, ठीक है। जब ना गर्म हवा और ठंडी हवा का मिक्सचर होता है तो चक्रवात बनता है। क्या बनता है? साइक्लोन बनता है। और जब जब चक्रवात बनेगा बंगाल की खाड़ी में, तब तक हमारे आसपास जो तटीय क्षेत्र है, उड़ीसा वाला, आंध्र प्रदेश वाला, छत्तीसगढ़ वाला, इससे वर्षा हो जाएगी। छुटपुर वर्षा होती है, इसीलिए तो धान होता है जी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पूरा सिंचाई वाला ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ जो है वर्षा ही है। जब जब हवाएं यहाँ से क्रॉस होंगी, देखो यहाँ से आए तो पानी था नहीं, तो हवा चला, देखना ना भैया आएगा। जो अगस्त देखे रहना, अगस्त को और सितंबर को देखना, हवा चलेगा एकदम साए ठंडी ठंडी। और जैसे ही यहाँ पर पहुंची ना, तो यहाँ पर देखो क्या होगा? चक्रवात बनेगा, और चक्रवात बने से हमारे छत्तीसगढ़ वर्षा होगा। तो सितंबर देखना गणेश विसर्जन के समय, गणेश चतुर्थी के समय, और या रक्षाबंधन, या फिर कभी कभी नवरात्रि के समय तक वर्षा हो जाता है, होता है ना। वो जो वर्षा होता है ना, वो चक्रवाती वर्षा है। कौन सा वर्षा है? चक्रवाती। तो चक्रवात लौटता हुआ मानसून है ना,
तो लौटता हुआ मानसून जब जब यहाँ से हवा क्रॉस करेगा तब तक हमारे यहाँ वर्षा करवाएगा। तो लौटता हुआ मानसून में याद रखिएगा कहीं वर्षा नहीं होगी, एक तो होगा चक्रवाती वर्षा, कहाँ होगी तो तटवर्ती क्षेत्रों में, मगर जैसे ही ये बंगाल खाड़ी में आया तो नमी आएगा कि नहीं आएगा, समुद्र के ऊपर से जा रहा है, और उसके बाद टकराएगा कि नहीं टकराएगा, यहाँ पर कोरोमंडल तट, याद है कोरोमंडल ना, याद रखिएगा लौटते हुए मानसून ने सितंबर के महीने में कहाँ वर्षा होगा तो कोरोमंडल तट, यानी कोरोमंडल तट याद रखिएगा मुख्य रूप से चेन्नई वाला क्षेत्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेन्नई वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा करवाएगी और वापस चली जाएगी। तो याद रखिएगा लौटते हुए मानसून सितंबर में, जुलाई अगस्त में नहीं होता है, अभी जाकर भर बहुत गर्मी पड़ रहा होगा वहाँ पर, ठीक है, मगर सितंबर में वहाँ पर वर्षा होगी। ओके ठीक, आप सुनो, आपको कुछ देर पहले मैंने समझाया था कहाँ पर, सितंबर, ये हमारा जून हो गया, जून के बाद क्या हो गया आगे ना सितंबर, उसका ध्यान समझते चलना, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आगे ना दिसंबर। अब जैसे ही दिसंबर में आए, ठीक, अब सेम कंडीशन जैसा हमारे साथ हुआ था वहां पर, अब उल्टा कंडीशन नहीं होगा, इधर की हवाओं को नहीं खींचेगा यार, बताओ, अरे याद करो ना, हमारे साथ हुआ था जून के महीने में यहाँ पर आ गया था ITCZ, तो इधर की हवाओं को खींच लिया था, अब इधर की हवाओं को नहीं खींचेगा, इधर वाला हवा, ठीक है, तो ये वाला हवा अब दिसंबर के महीने में खिंचाएगा। ध्यान दीजिएगा, अरे दो हवाएं थी ना, एक आपका दक्षिण ये वाला और ये वाला, अगली बारी किसकी है, इसकी, ठीक है। तो अब अगला बढ़ने जा रहे हैं कौन सा, दिसंबर वाला, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, ये वाला मानसून को क्या बोलेंगे, उत्तर, ये कौन सा डायरेक्शन है जी, उत्तर पूर्व है क्या ना, अरे जहां से हवाएं आती है उसी को डायरेक्शन लेते हैं, ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व। तो अगला मानसून हेडिंग डाली है, इससे होती है 5 से 7% वर्षा हमारे यहाँ भारत में, कितनी होती है 5 से 7%, उत्तर पूर्वी मानसून, अगला हेडिंग रहेगा उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक। समय क्या चल रहा है, समय चल रहा है दिसंबर, यहां से हवाएं चल रही हैं, ठीक है, अब जाना कहाँ है इनको, ठीक, उत्तर पूर्वी मानसून की बात हो रही है। देखिए उत्तर पूर्वी मानसून मतलब कैसे, यहां से आ रहा समझ, यहीं से आएगी ना हवाएं, अब आप बीच में कौन घेर लिया, हिमालय, मगर फिर भी हवा तो हवा है यार, कितना ही रोकोगे उसको, और ये नीचे गया तो नीचे चला गया। देखिए दिसंबर का महीना है, भारी ठंडी पड़ती है, शीतलहर वाला ठंडी पड़ता है, और यहाँ से जो हवाएं आ रही, देखो इसको वापस, जैसे हमारे यहाँ दोहराए थे, देखो हमारे यहाँ हुआ था ना जून के महीने में, जुलाई में नीचे की भी हवाओं को खींच लिए थे, वैसे अगला ही कंडीशन कौन सा होगा, ये हवाएं भी नीचे जाएंगी। तो देखिए ये वाला हवा आ रहा है, तो ये वाला जो हवा आ रहा है ना उत्तर पूर्वी हवा है, तो ये देखो यहाँ पर जो आएगा तो देखो इसके पास भी पानी नहीं, नमी नहीं, ठीक है, ठंडा ठंडा है, ठंडी लगेगी बहुत जोर जोर से। ओके, अगला जो देखो यहाँ पर देखो, अगर फिर से आगे बंगाल खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में आया तो चक्रवात बना, दिसंबर में हमारे यहाँ वर्षा करवा देगा। और फिर से देखना याद रखा, फिर कोरोमंडल टकराया ना, कोरोमंडल तक टकराया यानी दिसंबर के महीने फिर वर्षा होगा, ठीक है। देखना बाढ़ आ जाता है, इतना तेज वर्षा होता है, इतना ज्यादा वर्षा होता है कि दिसंबर के महीने में, दिसंबर नवंबर दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में बाढ़ आता है, ठीक है, आया था पिछले दो साल पहले आया था, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा वर्षा अगर कहीं होती है तो यहीं होती है, कहाँ पर, कहाँ होती है तो कोरोमंडल तट। तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून से हमारे यहाँ कहाँ वर्षा होती है, तो चक्रवाती वर्षा होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, और कोरोमंडल तट यहाँ पर एक हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया, उत्तरी सरकार तट, कौन सा, उत्तरी सरकार तट,
एक हो गया, ठीक है। तो ये कुछ वाले जो पूर्वी तट है ना, यहाँ पर हमारे यहाँ उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, बस इतना ही। हमारे इधर उधर नहीं होगा ना, क्योंकि पानी ही नहीं है ना उधर, पूरा ठंडी हवाएं आ रही है तो पानी नहीं है उनके पास। तो ये वाला उत्तर पूर्वी मानसून से हमारे यहाँ वर्षा होती है। तो ये हो गया 1 दिसंबर, ठीक है। इतना मानसून को आपको पढ़ना है। देखो ना, मानसून किसको बोलते हैं? ऋतु परिवर्तन हुआ, ठंडी आया तो हवाओं की दिशा बदली कि नहीं बदली? हवा की दिशा, ये पूर्वैया बोलते हैं जी, ठंडी में जो चलता है यही तो है पूर्वैया, ठीक है। तो ऋतु परिवर्तन हुआ ना जी, गर्मी से ठंडी आया तो हवाएं की दिशा बदलेगी नहीं? देखो बदल गया ना, ये हवा ऐसे चलने लगी, और गर्मी आएगा तो हवा कैसे चलने लगेगी? ऐसे चलने लगेगी। तो ऋतु परिवर्तन जैसे होता है हवाओं की दिशाएं बदल जाती हैं, इसी का तो नाम मानसून है। डेफिनेशन याद आया? क्या था डेफिनेशन? ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में विपरीत परिवर्तन। जून के महीने में हवाएं पश्चिम से इधर से ऐसे चल रही थी ना, मतलब कुल मिला के ऐसे चल रही थी, और वैसे ही ठंडी आया तो हवाएं कैसे चलने लगी? ऐसे। इसी का नाम मानसून। यही दोनों हवाएं हैं ना, इसी का नाम क्या है? मानसून। 2 प्रकार की होती हैं, एक उत्तर पूर्वी मानसून और एक दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। और जो मूवमेंट मैंने बताया वो फेरल या कोरियोलिस बल के कारण होता है, ठीक है। तो याद रखना है इसको। और एक जगह याद रखनी है ITCZ, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस या लो प्रेशर जोन। और वो लो प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से ही हवाएं खींचकर आती हैं। इसको याद रखना भी ना, मैं एल नीनो और ला नीनो भी बता देता हूँ, ठीक है ना, पढ़ते हैं ना। मगर इससे पहले देखो दिसंबर के महीने में एक और चीज होती है, उसको भी बता देता, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट जेट स्ट्रीम, हेडिंग डालना, जेट स्ट्रीम या फिर पश्चिमी विक्षोभ। है ना पेन, रुको मैं ना वो ना CG पढ़ाने के लिए ना मैंने बनवाया था, रुको दिखा रहा हूँ। इन लोगों का क्लाइमेट कहाँ गया? देखो ये देखो हमारे छत्तीसगढ़ छोड़ो, ये देख रहे हवा है, ये दक्षिण, इधर से जा रहा है ना, इधर जा रहा ना, और इधर वाला कौन सा है? अरब सागर वाला, ठीक है। तो अरब सागर वाला यहाँ टकरा रहा है, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, ठीक है। और ये लो प्रेशर जोन देखो, ये यही तो बता रहे थे, हवाएं क्या हुई? वेपराइजेशन हुआ, और इसके बाद साइक्लोन। 9वीं 10वीं बुक से का है ना, यही तो लो प्रेशर जोन था ना, इसी को तो ITCZ बोलते हैं, ठीक है। ये देखो मैं बताना ये चाह रहा था एक्चुअली, ठीक। देखो यहाँ पर ना दिसंबर का महीना है, ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी है यहाँ पर, ठीक है, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी यानी काला सागर, ये जो है ना, यहाँ पर ना एक क्षेत्र होता है, एक क्या होता है? विक्षोभ होता है। विक्षोभ मतलब क्या होता है? एक समझ लीजिए आप क्या होता है, ठंडी हवाएं जो है ना यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं, ठीक है। डिस्टर्बेंस समझ लो, एक प्रकृति में एक डिस्टर्ब होता है, एक डिस्टर्बेंस बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कहाँ पर होता है? तो ये जो सी देख रहे हो ना, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी, यहीं पर होता है। और यहाँ पर ठंडी हवाएं, ठीक है, साल भर पश्चिम से कहाँ चलेंगी? पूरब चलेंगी। कहाँ चलेंगी? पश्चिम से पूरब। अब इसको याद रख सकते हैं, तो याद रखें ना, तो आप समझ लें कि एक होता है डिस्टर्बेंस होता है, कहाँ पर होता है? तो ये ब्लैक सी और आपका मेडिटेरियन सी में। और यहाँ पर ठंडी हवाएं जो है सतह से थोड़ी सी ऊपर, सतह पे नहीं चलती ना, थोड़ा सा ऊपर ठंडी हवाएं पश्चिम से कहाँ चलेंगी? पूरब चलेंगी। ध्यान देना। अब वो हुआ क्या, ये हवाएं जो है ठंडी है, ठीक, जैसे ये देखो यहाँ पर बताए थे, यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया और ये यहाँ आया, ठीक। अब मेरे को भारत बनाना पड़ेगा, इसको पहले मिटा देता हूँ, नहीं तो छत्तीसगढ़ पूरा आ जाएगा। चलो कोई नहीं, देखिए हेडिंग डालिएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। आपको अगर दिल्ली और हिमाचल का भी बरसात समझना है, जो कि डूबा हुआ है ना दिल्ली, तो आपको पश्चिमी विक्षोभ समझना ही पड़ेगा, ठीक। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपका पर्पल कलर जो है, ये यहाँ पर चलती है हवाएं, ठीक है। ये जो हवाएं चलती है ऊपर है ना, सतह पे नहीं चल रही ना, इसका क्या नाम है? तो पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको? जेड स्ट्रीम, ठीक। अब बात को समझना, ये चल तो रहा है, ITC याद करो ना, जून के महीने में ITCZ आ रहा है, तो जैसे जैसे ITCZ गर्मी आएगा तो ये घसक उधर चला जाता है, फेंका जाता है उधर, मतलब साइबेरिया साइड चला जाता है। और जैसे जैसे ITCZ नीचे जाएगा ना, वैसे वैसे वो थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाता है,
ठंडी हवाएं है ना, तो गर्मी आए, देखो ऐसे पैरेलल है ना, ये ITCZ है लो प्रेशर जोन, और ये हमारा क्या है पश्चिमी विक्षोभ। जैसे जैसे ये ऊपर आएगा ये ऊपर खसकते जाएगा, और नीचे आएगा तो ये नीचे खसक जाएगा, ठीक है ना, एकदम फिक्स है ना। अरे समझ, ये ऊपर वाला कौन सा हो गया जेड स्ट्रीम, ये वाला कौन सा हो गया ITCZ लो प्रेशर जोन गर्मी वाला। तो ये जैसे जैसे ऊपर आएगा ये ऊपर चलेगा, और ये नीचे आएगा तो नीचे, एकदम फिक्स होता है, ठीक है। अब देखो ठंडी का सीजन आ रहा है, तो ठंडी के सीजन में ये चूंकि हमारा दिसंबर चला है, दिसंबर, तो ITCZ कहाँ पहुंच चुका है एकदम, वो ऑस्ट्रेलिया में, एकदम गर्मी लगता है ना दिसंबर में, वहां पर बहुत गर्मी रहता है ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर के महीने में, और हमारे यहाँ बहुत ठंडी। तो क्योंकि ITCZ कहाँ पहुंचा है नीचे, अब ये थोड़ा सा नीचे खसक आएगा, क्योंकि वो नीचे आया है, तो ये नीचे आएगा तो ये देखिए पहली बात तो कहाँ आ जाएगा, हिमालय में टकराएगा। हिमालय ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, हिमालय में टकराएगा, बर्फबारी चालू नवंबर दिसंबर टकराता है। हिमालय में जो बर्फबारी होती है ना इसी वजह से होती है, ऊपर में चलता है तो इतना ठंडा रहता है कि यहाँ पर क्या गिरेगा, तो बर्फ, ठीक है, ध्यान समझना। उसके बाद ये हवाएं कहाँ आ जाएंगी, पंजाब, कहाँ आएंगी जी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, और याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हो थोड़ा बहुत आ जाता है कहाँ पर, सरगुजा संभाग में, और वही जगह सुने होगा आप लोग मैनपाट, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा जगह, वो इसी वजह से हो पाता है। देखो तो यहाँ पर आप देखना ओस की बस वो समझते हो, शीतलहर एकदम दिल्ली कोहरे में ढक जाता है, सुने तो होगे क्योंकि दिल्ली की खबर सब पूरा देश में होता है, पूरा कोहरा ही कोहरा, ठीक है, पूरा क्या हो जाता है, ये आपका कुछ दिखता नहीं, एक्सीडेंट होता है ना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पूरा कोहरा, ठीक है। ये कोहरा कहाँ से आया, ये ठंडी कहाँ से आई, ओस की बूंद कहाँ से आई, ये जेड स्ट्रीम, ठीक है, कौन सा है, जेड स्ट्रीम। ये गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। गेहूं कैसा फसल है तो पता ही होगा ना, ठंडी की फसल है गेहूं, और धान कैसा फसल है, गर्मी की फसल है ना, धान किसकी है, गर्मी की फसल, ठीक। तो देखो ये किसके लिए अच्छा होता है, तो गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गेहूं की फसल पे जब ओस की बूंदें गिरती है ना, ठीक है, तो गेहूं का मतलब सिंचाई करना नहीं पड़ता, ओके, याद रखना। तो गेहूं की फसल, इसीलिए पंजाब वाला एरिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये पूरा गेहूं का फसल बोते हैं, क्लियर। तो ये जेड स्ट्रीम को याद रखने का। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कहाँ पर तक, ये रायपुर में नहीं पड़ेगा ना, बिलासपुर में थोड़ा बहुत कोहरा वोहरा देखने को मिल जाएगा, सरगुजा में कोहरा, पूरा शीतलहर, ठीक। ये किस वजह से हुआ है, तो जेड स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ के कारण, किसकी वजह से, पश्चिमी विक्षोभ। कब महीने में कब चलता है, तो याद रखेगा, पूछ ले आपसे। तो ये एक प्रकार की ठंडी हवाएं हैं जो कि पश्चिम से पूरब चलती हैं। आपका टर्की सुने, टर्की, तो टर्की के पास इनका जन्म होता है, और ये ठंडी में चलने वाली हवाएं, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी। उसके बाद हमारे यहाँ आने लगता है ना, तो ये ऊपर खसक जाएगा। अब सुनो तो यही क्या गड़बड़ क्या हुआ है, ठीक, यहीं पर समझना। ठंडी हवा है, ठीक, इसको जाना चाहिए था गर्मी में ऊपर जाना चाहिए था। ध्यान समझिए क्या हुआ है, ये जो है इसको जैसे जैसे हमारे यहाँ जून चल रहा है ना, अभी जुलाई अगस्त चल रहा है, ये जैसे जैसे ITCZ जाएगा तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। हुआ क्या पता है, ठीक, देखना गर्मी ज़्यादा पड़ा नहीं इस बार, ठीक है ना, इस पर क्या हुआ, थोड़ा गर्मी ना, तो कभी एक दो बार थोड़ा पड़ा, मगर ज़्यादा नहीं पड़ा। हमारे यहाँ ITCZ आया ना, अभी बताया था ना, जून में यहाँ आया, ठीक है, ठीक, इसको ऊपर जाना था, थोड़ा सा ऊपर खसका, और इतना तेजी से मानसून लेट आया ना थोड़ा सा इस बार, वो इतना तेजी से आया ना कि ये जो हवाएं यहाँ से जा रही हैं, ये सीधा हवा जाके टकरा गया इससे, इसको भागने से पहले नहीं, तो चोर चोरी करने से पहले पकड़ा गया। ये हवाओं को जाना था ऊपर, जैसे नियम था, ठीक है ना, अरे जैसे आता जाता है, मगर ये हवाएं जाती उससे पहले इतनी तेजी से आया ना कि जाके इस पे क्या हो गया, टकरा गया। इसी को बोलते हैं, जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ये हवाएं टकराती, इसे बोलते हैं बादल का फटना। सुने होंगे, एक बार आया था 2013-14 में, ठीक है, बादल फटना, इसी को बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टकराएगा। तो अभी जो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो हैवी रेनफॉल हो रहा है ना, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हमारी मानसूनी दक्षिण पश्चिम जो हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी वाला जाकर टकरा गया है। इसी वजह से यहाँ से क्या हो रहा है, बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, यही कारण है, याद रखिएगा, जो आप पढ़ते होंगे सुनते होंगे ना, क्योंकि ये ठंडी हवाएं हैं, ठंडी है, बर्फ था इसमें, पानी, ठीक, इसको जाना, और ये गर्म हवाएं थी, मतलब थोड़ा सा इसमें था, पूरा क्या हुआ, पूरा क्या कर दिया, सेचुरेटेड कर दिया, और पूरा वर्षा हुई। हरियाणा, आपका पंजाब पूरा डूब रहा है, दिल्ली देखो पूरा डूब गया है। तो क्यों हुआ ऐसा, तो वेस्टर्न मतलब आपका पश्चिमी विक्षोभ से मानसूनी हवाएं क्या हो गई हैं, जाके टकरा गई, और ये जब होता है बादल फटता है। क्या होता है, बादल फटना, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बादल फटना। अरे पढ़ा ना इसमें,
फट गया। ठीक, ये हो गया पश्चिमी विक्षोभ, इसको याद रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है क्या इससे? जी नहीं, हाँ ठंडी पड़ती है। ठीक है, यूपी बिहार वगैरह में क्या होता है, यूपी में हरियाणा में क्या होता है, शीतलहर पड़ती है। क्या पड़ता है? शीतलहर। और शीतलहर में क्या होता है, तो गेहूं की फसल अच्छी होती है। ओके, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में याद रखिए, दिसंबर के महीने में अलग से है, थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेता है, बन जाएगा। ये हमारा हो गया मानसून हो गया। ठीक, कुछ छूट रहा है क्या? क्या मासीन आप चेरा पूंजी ये बताए तो, ये यहाँ से जो हवाएं जाएंगी यहाँ टकराई ना, यहाँ पर एक्चुअली ट्विन ट्रायंगल है, मतलब ना पहाड़ है ना, हवाएं ऐसे घुसती है ना, उसके बाद ना देखो क्या होता है, ये समुद्र है, ये घुसती है, ऐसा साइक्लोन बनता है कि बाहर ही नहीं निकल पाती, तो ये मतलब फंस जाती है चक्रव्यूह में, तो बहुत वर्षा होती है। मतलब विश्व में सबसे वर्षा मासीनराम और चेरापूंजी में होता है, यहीं पर है। गारो, खासी, जयंती जो पहाड़ी ना ट्रायंगल जैसे है, फंसा देती है मानसूनी हवाओं को, और ऐसा घूमती है ना कि हवा ये समुद्र से पानी लेती है और वापस घूम के इधर आती है, ऐसा फंस जाती है। ये वाला है, हाँ वो याद आ गया, ये आपको बताना एल नीनो बताना था, है ना, सुनते हैं ना एल नीनो ला लीना। ठीक है, तो एल नीनो देखे, देखो अगर आपने समझा है तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा, नहीं तो फिर वो ऊपर जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था कि वर्षा होने का कारण क्या था, वर्षा होने का कारण था ITCZ, याद आ रहा है? और ITCZ का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा पहले बताओ तो मेरे को। ITCZ का मतलब क्या हुआ? लो प्रेशर जोन, क्लियर है ना? यही निम्न दबाव का क्षेत्र है जो हवाओं को, ये जो हमारे पास जो भारत है, यहां तक इधर की हवाओं को ऐसे पूरा खींच लेता है। ठीक है, वो कौन है? वो लो प्रेशर जोन है, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं जियोलॉजी में, मतलब ज्योग्राफी में ITCZ के नाम से जानते हैं। लो प्रेशर जोन है। अब बात को समझना, ठीक, ध्यान देना तो समझ आ जाएगा, एकदम आसान है। क्या होता है, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? यहाँ, और ये ग्लोब है ना, ग्लोब को ऐसे करोगे तो गोल, तो यहाँ पर ना ये है अमेरिका और ये हमारा दक्षिण अमेरिका, सुने हो? तो एक्चुअली मैं गोल करूंगा ना तो ये इधर आके खसक जाएगा, ऐसे गोल करूंगी तो ये वाला जो क्षेत्र है एक्चुअली में यहाँ पर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जाओगे ना तो इधर पास पड़ता है दक्षिण अमेरिका, ऐसे गोल कभी, क्योंकि ये हमको पीछे साइड दिखता है। तो आप देखिए ये दक्षिण अमेरिका में ये जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, एक्चुअली यहाँ पर ऐसे कहीं भी देख लो, इसको बोलते हैं पेरू। क्या बोलेंगे? देश है पेरू। और ये है ऑस्ट्रेलिया। क्या होता है, ये पैटर्न फिक्स नहीं है, मगर जनरली देखा गया है 9-10 सालों में ऑस्ट्रेलिया और पेरू के बीच ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर अपने आप ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ये अपने आप ना लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ठीक है, ये जो हवाएं हैं गर्म होने लगती हैं। कैसे होने लगती हैं? गर्म। याद करो वो लो प्रेशर जोन, यहाँ जो हवाएं हैं कैसी होने लगेंगी? तो गर्म होने लगेंगी। ठीक है, अच्छा, एल नीनो का मतलब होता है, क्योंकि ये इसका जन्म जो होता है दिसंबर में होता है। कब होता है? दिसंबर में धीरे धीरे क्या होती है, गर्म होने लगती है दिसंबर। और हमारे यीशु मसीह का भी जो जन्म होता है ना 25 को, इसलिए इसको छोटा यीशु मसीह बोलते हैं। ठीक है, मतलब एल नीनो का मतलब भी होता है छोटा यीशु। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो एल नीनो है दिसंबर में जन्म लिया और मार्च आते आते तक मैच्योर हो गया, गर्म हो गया ना, और क्या सा हो गया, ये निम्न दबाव, क्या बोलते हैं इसको? निम्न दबाव का क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? निम्न दबाव का क्षेत्र। ये क्लियर है? अब सुनो, तो मैं आपको इतना सारा सिस्टम समझाया अभी मैंने बताया कि यहाँ से हवाएं जा रही हैं ITCZ, सूरज तो वैसे ही जाएगा, तो ये हवाओं को खींच रहा है इधर, और खींच कौन रहा है एक्चुअली में? निम्न दबाव का क्षेत्र। मगर सोचो तो, यहाँ से हवाएं जाना था ना, यही हवाएं जाना, इसको ये पास पड़ेगा कि ये पास पड़ेगा? ये पास पड़ेगा ना, तो हवाएं क्यों जाएंगी वहां पर बताइए ना? क्योंकि खींचने वाला तो यहाँ भी ये भी है ना, ये भी तो लो प्रेशर जोन है ना, तो ये हवाएं वहां जाने के बजाय क्या हो जाती हैं? ये देख, ठीक है, बस इतना ही है। तो या ऑस्ट्रेलिया फिर यहाँ हैवी रेनफॉल, हमारा मानसून हवा को देखो जाएगा तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, ये वाला हवाएं थोड़ा सा इधर का तो खिंचाएगा ना, मगर इधर की हवाएं तो ज्यादा नहीं, इसलिए मानसूनी हवाएं कमजोर हो जाती हैं। मतलब जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि देखो ये रस्सी था, ये खींच रहा था, यहाँ से एक और, मान लो यहाँ पर चॉकलेट मिल रहा है तो ललचा रहे हैं, चला जा रहा है वहाँ पर, मगर चॉकलेट देने वाला यहाँ भी अपना दुकान खोल दिया है, समझ लो। ठीक है, तो कुछ लोग जो इधर वाले पास वाले हैं यहाँ खा लेंगे, और जो यहाँ दूर वाले थे जो जाते थे वो क्यों जाएंगे यार? सिंपल सी बात है, वो कहाँ मुड़ जाती है? यहाँ। तो हमारे जिस साल ये एल नीनो आया उस साल हमारे यहाँ मानसून कमजोर हो जाता है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा मानसून कमजोर होने का कारण क्या है? एल नीनो, यानी ये गर्म हवाएं हैं, लो प्रेशर जोन है। कहाँ क्रिएट होती हैं? ऑस्ट्रेलिया और पेरू के पश्चिमी तट पर, यहाँ पर बीच में। ठीक है, आप मैप में देखोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लो ना।
समय है दिखा देते हैं आप, ग्लोब ना, इसमें कैसे समझ आएगा? पूरा बड़ा वाला नहीं है क्या? इसमें सब में वैसी ही है। देखो इसमें लिखा रहा है, देखिए जी, ये हमारा भारत है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, ठीक, किधर? सॉरी, ये और ये वाला जो पेरी हुई है, देखो इसको जब घुमाएंगे ऐसे तो ये कहाँ आएगा? यहीं तो आएगा ना, है ना? तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, यही वाला, यहीं पर क्रिएट होता है लो प्रेशर जोन। तो अब देखना, मैं बता रहा था आपको क्या, ये हो गई हमारी कौन सी? इक्वेटर, ठीक है। और इधर की हवाएं कैसी चलती थी? ये व्यापारिक पवनें ऐसी चलती थी, तो क्यों जाएंगी उतना दूर? ये क्या होते हैं, अपने आप क्या हो जाती है, इधर मुड़ जाती है, ठीक है। यही है एल नीनो, ओके। तो याद रखिएगा, ये हमारे यहाँ जो क्षेत्र है और यहीं पर लो प्रेशर जोन होता है, यही वाला जो क्षेत्र है ये वाला है, ठीक। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ये हमारा क्लाइमेट आज खत्म हो गया, ओके। लास्ट टॉपिक बचा है हमारा रिवर का, ठीक है। तो रिवर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, ठीक। ठीक, देखो ना आज थोड़ा सा, हाँ पूछ लीजिए क्या पूछ रहे हैं, ठीक। देखो आगे बढ़े, देख क्या है, पहले तो जलवायु क्या है, तो एक निश्चित क्षेत्र में लंबे समय तक का जो मौसम होता है उसकी क्या बोलते हैं, जलवायु। और मौसम निश्चित क्षेत्र में कम समय तक के लिए होता है उसको। अब मानसून किसे बोलते हैं? अरबी भाषा का शब्द है, मौसम से बना है। देखो ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में विपरीत परिवर्तन, दो प्रकार की हवाएं थी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण, अच्छा उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो ऋतु बदला तो हवाएं बदल जाती है ना, वो दोनों, एक पूरब से चलता है एक पश्चिम से चलता है, इसी क्या बोलते हैं, मानसून। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने देखा सूरज का मूवमेंट, सूरज एक्चुअली नहीं पृथ्वी का मूवमेंट है वो, ठीक है, बट हम सूरज को रख के देखते हैं। तो सबसे पहले मार्च में देखोगे तो मार्च में कहाँ सूरज यहाँ पड़ा रोशनी, मार्च के बाद फिर क्या है, जून 21 जून को सीधा यहाँ चमकता है, फिर सितंबर में यहाँ आया और उसके बाद दिसंबर में यहाँ आएगा, ठीक है। और जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ लो प्रेशर जोन होगा, वहाँ पर वर्षा होगी, ठंडी हवाएं ऊपर उठेंगी, सॉरी ठंडी हवाएं आएंगी और गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, क्लियर है। और फेरल का नियम क्या कहता है कि देखो चूंकि लो प्रेशर जोन की ओर जाना है तो बोल रहा है कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो इधर उत्तरी गोलार्ध में कहाँ जाएंगी, अपने दाहिने ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़कर चलती हैं, क्लियर। इसको याद रखिएगा नियम, क्योंकि हवाएं जब वहाँ जाती है तो वही नियम फॉलो करती है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, और इसका मूवमेंट इधर क्यों होता है ये भी बताया ना, अर्थ क्योंकि इधर घूमता है तो उसके दुपट्टा उल्टा साइड से ऐसे। उसके बाद देखिए ITCJ बताया उष्णकटिबंधीय मिश्रण क्षेत्र या निम्न दबाव द्रोणी बोलते हैं इसको, पूछा हुआ था क्या है ये, तो एक प्रकार का निम्न दबाव का क्षेत्र, ठीक है ना। आ गया PSC में क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा मार्च से हम लोग आगे बढ़े थे, मार्च अप्रैल मई में यहाँ तक पहुँच जाता है, और मई पहुँचेगा तो हवाएं लू के रूप में चलती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, पानी तो है नहीं, है ना। तो इधर से भी हवाएं खींचेगा ना जी, इधर से हवाएं खींचेगा, उसको लू के नाम से जानते हैं क्योंकि पानी नहीं। इधर कुछ कुछ बौछारे हो जाते हैं, इसका नाम क्या है, एक को चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, एक मैंगो शॉवर बोलते हैं, ठीक है, एक को टी शॉवर बोलते हैं, और एक क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। पश्चिम बंगाल में क्या बोलेंगे इसको, काल बैसाखी, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत तूफान आता है और नुकसान होता है, यही तो पढ़े थे। अब जून के महीने में यह क्या हो गया, जाके फिक्स हो गया कहाँ पर, थार के रेगिस्तान में, ओके। और जून के महीने में फिर क्या होता है, हमारे यहाँ वर्षा चालू। सबसे ज्यादा देखो, अब ये जो हवाएं हैं ऐसे मुड़ कर आ रही है ना, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हो जाएंगी, एक जो इधर से एंटर करेगी अरब सागर, और एक इधर आने के बाद फिर इधर मुड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जाना है इसको, ठीक है, गंतव्य इसका यहाँ है, तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अरब सागर से अगर हम देखें तो कहाँ होगी वर्षा, देखो सबसे पहले पश्चिमी घाट केरल, कर्नाटक के पश्चिम, महाराष्ट्र के पश्चिम, मुंबई में वर्षा होती है जुलाई में, एकदम बाढ़ आ जाता वहाँ भी, और ये गुजरात में दक्षिण, और इधर जाओगे तो थोड़ा सा यहाँ पर गुरु शिखर मैंने बताया था आपको, गुरु शिखर में होता है थोड़ा सा, और बाकी इधर तो छूट जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आ जाओगे तो कहाँ होगा, तो हमारा सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, आपका मैन पार्ट वाला ये वाला एरिया, और आपका अबूझमाड़ वाला एरिया, ठीक है, ये पूरा बिलासपुर रायपुर दुर्ग पूरा छूटता है, वहाँ होगा ही नहीं। अगला जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से इधर एंटर करेगी और पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में दिल्ली तक वर्षा होती है,
ठीक है, राजस्थान के पूर्वी हिस्से में होती है, पश्चिमी हिस्सा छूट जाता है। ठीक, इधर वर्षा नहीं होगा ना, कोरोमंडल था सूखा, चेन्नई कुछ नहीं होता, वर्षा ही नहीं होगा, बस बादल देखेंगे है ना, कोई हिला देता रहे ऐसे कर। ठीक, हाँ तो मतलब वहां से निकल रहा है, कुछ है ही नहीं। उसके बाद देखिए अगला जो है कौन सा हो जाएगा, लौटता हुआ मानसून। फिर अगस्त में जो है मानसून लौटता जैसे आया था, यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, चक्रवात होगा, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में वर्षा होगी, चक्रवाती वर्षा होती है तटों पर। ठीक है, और बाकी जगह वर्षा नहीं होगी ना, ठीक है, बाकी नहीं होगा। फिर निकल जाएगा, सितंबर आ जाएगा, सितंबर के बाद फिर क्या आ जाएगा, अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, इसको पहले वो हो गया, दिसंबर में होगा क्या होगा, दिसंबर। अब इधर की हवाओं को लेके जाएगा, इधर वाला हवा यार, ये उत्तर पूर्वी हवाएं हैं, उत्तर पूर्वी मानसून, तो इधर की हवाओं को खींचेगा दिसंबर में, इधर से हवाएं आएंगी, ठंडी हवाएं आएंगी, चक्रवात आएगा तो छत्तीसगढ़ में वर्षा, और यहाँ पर याद रखिएगा कोरोमंडल तट में वर्षा होगी। कहाँ होगी, दिसंबर में होता है, देखना अभी दिसंबर आएगा ना तो वहाँ होगी। हमारे यहाँ भी वर्षा हो रही है, ये मानसूनी है। उसके बाद देखिए तो इसके बाद क्या बताया, उसके बाद आपका जेट स्ट्रीम बताए थे ना, जेट स्ट्रीम कहाँ गया, हाँ पश्चिमी विक्षोभ। देखिए जेट स्ट्रीम क्या है, तो हमारा आपका मेडिटेरियन सी या ब्लैक सी या फिर आप टर्की है ना, एक ना विक्षोभ क्रिएट होता है, हवाएं ठंडी हवाएं ऊपर की ओर पश्चिम से चलती है पूरब। ओके, अब ये हवाएं जो है ठंडी में थोड़ा नीचे आ जाती है, तो हिमालय में ये चलेगा क्या, बर्फ के रूप में। पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और हमारे थोड़ा छत्तीसगढ़ में ऊपरी भाग में स्नोफॉल चलेगा, मतलब आपका ओस की बूंदों के रूप में। गेहूं की फसल के लिए अच्छी होती है, ठंडी पड़ेगी बहुत जोर की। ओके, तो ये वाला जो हवा है, इसी में अभी क्या हुआ था, मानसून जाके टकरा गया है, बादल फटा है और क्या हुआ, वर्षा हुई है। इतना ही तो हमने पढ़ा था। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, हमारा जो क्लाइमेट है हो गया।